वैधव्य योग बनता है। अगर अष्टम में बैठे हुए मंगल को शुक्र या बृहस्पति नहीं देख रहा है तो ये वैधव्य योग बनता है। तो अष्टम भाव जो है वो टाई है, विवाह की टाई, कि कितने दिन तक विवाह चलेगा। तो वहां पर पापी ग्रह हमेशा जो है खराब करता है। कहने जैसे का मतलब। हाँ जी, हाँ कर्क बोलिए। लग्न में तो हाँ, सप्तमेश अष्टमेश सेम आएंगे। हाँ जी, तो सप्तमी अष्टम सप्तमी में से। बैठा ग्रह है, अगर लग्नेश वो सप्तमेश अष्टम में बैठा है और बृहस्पति से हाँ दृष्ट नहीं है तो भी तो भी विभाग। खराब, तो भी खराब है, क्योंकि अष्टमेश अष्टम में बैठा है तो अष्टम को तो ठीक करेगा, हाँ। लेकिन सप्तमेश अष्टम में बैठा है तो सप्तम को खराब करेगा। हम्म। लेट मैरिज का योग बनाएगा वो। और बृहस्पति शादी से जो है। दृष्ट भी नहीं है तो भी तो शादी का हाँ, योग बनेगा हाँ, कि नहीं हाँ, बनेगा? नहीं, शादी का योग तो बनेगा, क्योंकि हम्म। सप्तमेश जो है वो शनि है, अपने घर में बैठा है। हम्म। सप्तमेश जो है कमजोर नहीं है। हाँ, अष्टम भाव में बैठ करके वो सप्तम भाव को कमजोर को कर रहा कम है। कर रहे हैं। हाँ, इसलिए शादी तो होगी, लेकिन शादी लेट हो सकती है, लेट। 30 प्लस में। हाँ। अब दोबारा देखिए, 30 तो पार करेगा पहले, फिर शनि। इसके बाद जो है शनि कहाँ से देखेगा सप्तम भाव को? शनि फिर देखेगा दसम भाव से। हाँ। अष्टम अष्टम में तो 30 पार किया, तो शनि दसम भाव से फिर सप्तम को देखेगा। हाँ। तो इसका मतलब वो शादी जो है 35 के आसपास होगी। 33, हाँ 35, 33 के हाँ, बाद हो। हाँ, 33 के बाद। तो सर ये कोई चार्ट आपके पास अगर हो तो इसमें आप प्रूव कर सकती हो। चार्ट तो है सर पर अभी शादी हुई नहीं है। नहीं, चार्ट वही बता अस, रहे कितनी एज हो गई? 30 हो गई है। 30 हो गई है और हम्म। शादी नहीं हुई है। हाँ। हाँ, तो अभी जो है एक दो साल बृहस्पति से और लेट हो। दृष्ट भी नहीं है। हाँ, तो शादी अभी एक दो और लेट होगी, मंगल से किसके भी, दृष्टि से ये? मंगल से दृष्ट है, अष्टम दृष्टि से मंगल से दृष्ट है। हाँ, मंगल देख रहा है, इसका मतलब लग्न में मंगल बैठा है। लग्न में मंगल है, हाँ। हाँ, तो अब देखो लग्न में मंगल और शनि का ज्वाइंट इफेक्ट है। ये हाँ। जातक इंजीनियर हो सकता है। हाँ, इंजीनियर तो अच्छा, दूसरा ये है कि अब इंजीनियर होगा तो किस तरीके का होगा? इसमें हाँ। वीनस वीनस की अगर पोजीशन सही है वीनस और तो वो। बुध हाँ, सप्तम भाव में बैठे हैं। हाँ, तो मंगल देख रहा था, ये फैशन डिजाइनिंग में जा सकता है। हम्म, नहीं उसमें तो डिजाइन, नहीं है। नहीं, ये तो फाइन आर्ट ऐसे वीनस ऑयल, के पास हाँ, फाइन आर्ट्स तो नहीं है लेकिन हाँ म्यूजिशियन बहुत अच्छा है। हाँ, तो इस तरीके। हाँ, लेकर। हाँ, तो म्यूजिशियन अच्छा है। तो ये मतलब जो है अब इसमें देखिए, आयल टेक्नोलॉजी जो है इसमें चंद्रमा इन्वॉल्व है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी कहीं न कहीं। हाँ, तृतीय दृष्टि आ गई ना अष्टम से, 10th हाँ, हाउस में हाँ, चंद्रमा है। हाँ, तो जब भी चंद्रमा अच्छा। पर शनि की दृष्टि होती है तो हम्म। आयल आयल जो है, नीचे जो माइनिंग होती है वो शनि है, हाँ। और चंद्रमा जो है वो फ्लूड है। हम्म। तो हाँ। जब शनि चंद्रमा इंजीनियर अगर मान लिया है और शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है तो आयल टेक्नोलॉजी में वो जाएगा, हाँ। क्योंकि शनि माइंस का कारक है, जमीन के अंदर चीजें आयल से निकलती हैं। ऑयल एंड गैस। और हाँ, और दूसरा यह है कि चंद्रमा फ्लूड है, बहाता है उसको। तो ऑयल टेक्नोलॉजी में हो सकता है कि मानो जो है इस तरह का। तो वो कम्बिनेशन ये तभी हमें पता चलेगा जब ग्रह का कार्यकत्व हमें सही सही पता हो, हम सही लगा सकें तो कि विवाह शनि के के लिए पास। इनसे 35 मतलब बृहस्पति की दृष्टि तभी पड़ेगी जब ये, अच्छा, अब 10th देखो, में हाँ, आएगा। जब अच्छा। सप्तमेश पर अब जैसे मान लो अभी शनि कुंभ राशि में है, हाँ। अपनी घर में है, अपने घर हाँ। में ही है। हाँ। और हाँ। कुंभ राशि से इस समय राहु का, कुंभ राशि में केतु का प्रभाव चल रहा है, राहु का। राहु। हाँ, राहु का प्रभाव चलता है। अब देखो राहु क्या करता है कि राहु अनएथिकल अरेंजमेंट करता है। वो हाँ। मैंने सिस्टम सिस्टम से हट अलग। करके हाँ। वो प्रयास करता है। तो सप्तमेश को राहु प्रभावित कर रहा है, तो ये हो सकता है कि उसकी रुचि कहीं डेवलप हो, लेकिन वो रुचि तभी जो है मेटेरियलाइज होगी जब बृहस्पति भी अलाउ करेगा। वो तो गोचरी का करेगा, लग्न अलग हाँ, अब ऐसा जैसे तो मैं कर 11 नहीं में रहा है। है। ना, 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 तो गोचर का जब करेगा तभी जो है बनेगा। अरे बाप, तब तो भी टाइम है। तो इस तरह से हम बेसिक चीज, थोड़ा बेसिक चीज को हम जी। लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें किसी भी चार्ट को देखने के लिए बेसिक
जानकारी। और वो हम्म, 3 चीजें हैं, राशि है, भाव है और ग्रह है। इनके कारकत हमें पता होनी चाहिए। तो अभी तक सर हम लोग कहीं। अष्टम, हाँ सर जी जी। अष्टम में बैठा तो एक तो शादी उसने देर से करवा दी, और दूसरा क्या होगा इम्पैक्ट इसका सप्तमी जब अष्टम में देखो जाएगा? अगर, हाँ, सप्तमेश विवाह का अष्टम में। संबंध कैसा रहेगा, विवाह, विवाह अब देखो के बाद? विवाह, अब देखो वो अभी आज हम लोग D9 में अभी देखेंगे। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम्म, अगर बृहस्पति से दृष्ट नहीं है, सप्तम हाउस या हाँ, सप्तमेश, अगर बृहस्पति या शुक्र से कहीं दृष्ट नहीं है, तो ये हम्म, थोड़ा सा निगेटिव फल करता है। अब निगेटिव कितना करेगा वो एक अलग चीज। जैसे सप्तम भाव पर जो है शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उसको हाँ, चलाता रहेगा। चलो, बृहस्पति और जो है, ऐसा मेल चार्ट है, बृहस्पति और शुक्र के बीच में अगर अच्छा संबंध है तो ये विवाह चलता रहेगा। अगर बृहस्पति और शुक्र के बीच में अच्छा संबंध नहीं है तो विवाह चलने में दिक्कत आएगी। तो मेल ये में जो और देखेंगे, फीमेल में? फीमेल में मंगल को देखते हैं थोड़ा सा। मंगल अच्छा। जो है वो कारक है फीमेल में, नाड़ी में, और वो लगता हाँ भी है। हाँ। और आप अच्छा। ऐसे वैदिक में भी लगा के देखिए कि मंगल जो है हम्म, वो जो है मेल एनर्जी है। हाँ। मंगल अगर पीछे है और शुक्र आगे है किसी भी चार्ट में, तो हमेशा संबंध, फीमेल चार्ट में संबंध जो है मेल की तरफ जाएगा, उसकी तरफ, हाँ ये हमें शादी करनी है, आप शादी कर दो। और अगर वीनस आगे है तो लड़की हाँ, वाला पहले जाएगा लड़के के घर के, भाई हमें शादी करनी है, आप अपने लड़के का हमें बायोडाटा दे दीजिए। तो ये भी लगता है। तो उसको हम लोग अभी बाद में लेंगे, पूरा चैप्टर लेंगे विवाह को लेकर के, खूब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक रिसर्च पेपर हमको मिल गया, उसमें 25 कुंडलियां हैं लड़कियों की, और लेट मैरिज के ही सारे केसेस हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कि मैरिज चली कि नहीं चली। तो अभी तक हम लोग जो है D10 चार्ट का डिस्कशन करते रहे, उसका पूरा एनालिसिस करते रहे। फिर आप शनि व गुरु D10। का बता रहे थे कि शनि और गुरु अगर त्रिकोण में है तो अच्छा है, और शनि गुरु हाँ, 3-11 है तो फिर कैसा रहेगा? 3-11 भी ठीक है, 3-11 भी संघर्ष। ठीक है। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा 3-11 में है कि जैसे उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन चलेगा। और उनका क्योंकि तीन एक्सचेंज भी है ग्यारह एक साथ में। दृष्टि है, 3-11 एक दृष्टि है। 3-7-11 जो त्रिकोण है वो एक दूसरे सपोर्ट को करेगा। देख रहे हैं। हाँ, सपोर्ट गुरु करेंगे। गुरु और जी यदि एक वैदिक योग साथ के हो बारे में तो? कुछ बताएंगे क्या? बट में ये एक्सचेंज भी हो सर तो? एक्सचेंज तो और अच्छा है, लेकिन वो खराब भावों क्या? में एक्सचेंज ना हो। और यदि एक हाँ, साथ तो हो अगले तो? जी क्या थर्ड। बता रहे हैं? यदि एक साथ हो तो? एक साथ शनि हो तो गुरु। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। अच्छा। गुरु जी शनि वैदिक योग गुरु कारण क्या, कैसे और डिकोड कर सकते हैं इससे, जो ये योग क्या है और ये कैसे फलित होता है? किसमें? जो आपने अभी बताया था ना, आपने वैदिक योग बताया था, शादी के लिए लेट होता है, गुरु षडाष्टक होता हाँ है ना, वो क्या योग है, बस डिटेल हाँ में बताएंगे? हाँ, अभी अभी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अभी हम जो रिकैप कर देते हैं 5 मिनट में, फिर उसी को जी। लेते हैं। D9 चार्ट में हम लेट उसको देखेंगे कि लेट कैसे होती है मैरिज, कैसे ठीक लेट है। कैसे होगी, और मैरिज चलेगी कि नहीं चलेगी, कितनी चलेगी। जैसे D10 में अभी हम लोगों ने कई चीजें पढ़ी थी, सर से पढ़ा था कि जातक को सर्विस करनी है या व्यापार करना है, तो वो बताया था 6-10 का संबंध और 7-10 का संबंध अगर बनता है तो उससे हम अंदाज लगा लेते हैं। फिर इसके बाद उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है या सर्विस करनी है या पार्टनरशिप में करना है। प्रोफेशन में राइज कब होगा, प्रोफेशन में फॉल कब होगा। इंटर रिलेशंस पर हम लोग डिस्कस किए थे भाई, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप चलेगी कि नहीं चलेगी, तो उस पर हम लोग देखे थे। और फिर करियर ग्राफ देखा था कि कब जो है ग्राफ हमारा जाता है, वो दशा पर निर्भर करता है कि अगर 10th हाउस से या 10th लॉर्ड से संबंधित जो है ग्रहों की दशाएं जब आती हैं, और वो 10th लॉर्ड हमारा अच्छा पोजीशन में है तो राइज होता है। और अगर उससे त्रिक भावों के स्वामियों की दशा आती है तो प्रोफेशन में कमी आती, फास आती। अब एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किसी भी डिविजनल चार्ट को, पारासर जी ने डिवीजन चार्ट को केवल इसीलिए बनाया कि किसी भाव का माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन किया जा सके। लेकिन जो डिविजनल चार्ट है वो कभी भी नेटल चार्ट के सुपरसीड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए नेटल चार्ट में विवाह में थोड़ा डिस्टरबेंस है, और 9 जो D9 चार्ट में विवाह का बहुत अच्छा प्रॉमिस दिख रहा है,
तो कभी ना कहिए कि हाँ विवाह बहुत अच्छा चलेगा, प्रॉमिस नेटल का ही चलेगा। उसकी पुष्टि करते हैं डिविजनल चार्ट में, उस भाव के जो प्रॉमिस है उसकी पुष्टि करते हैं। जैसे मान लिया अगर D1 चार्ट में आपके धन योग हैं और D9 में धन योग नहीं है, तो अब ये कमजोर हो गया। D1 में हमारा धन योग है, D9 में भी है, तो अब ये मजबूत हो गया, उसकी पुष्टि हो गई कि जो है ये धन इसके पास आएगा। तो इस तरीके से हमेशा हमें याद रखना है कि D1 चार्ट जो है उसको, फिर दूसरा कोई भी चार्ट डिस्कस करने से पहले हमें जो मेन चार्ट है, जिसे कहते हैं नेचुरल जोडियक मेष लग्न का, उसको ध्यान रखना है। उसके जो स्वामी हैं वही जो है जो हमारा तात्कालिक चार्ट है उसके उसमें निर्भर करेंगे। मान लीजिए शनि जो है, वहाँ का D1 चार्ट का जो शनि है वो 9 और 10 का कारक है। अब किसी भी चार्ट में, किसी भी लग्न के चार्ट में जब भी हमें 10th हाउस को डिस्कस करना है तो हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। शनि की पोजीशन हमें बताएगी कि इस चार्ट में प्रोफेशन किस तरीके से काम करता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना है। पहला तो है D1 चार्ट को हम हमेशा याद रखें। अब देखिए इसमें जो दूसरा चार्ट, अगर इसमें D10 का कुछ किसी को कोई डिस्कस करना हो तो उसको हम लोग किसी चार्ट के माध्यम से कर लेंगे। दूसरा जो सबसे अधिक उपयोगी चार्ट है वो D9 चार्ट है, जिसे नवांशा चार्ट कहते हैं। नवांशा चार्ट में कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे नवांशा चार्ट में सबसे पहला प्रयोग है कि D1 चार्ट की जो प्रॉमिज है किसी भी भाव की, वो D9 में है कि नहीं, ये पहला उपयोग। दूसरा कहते हैं D1 चार्ट के ग्रहों की पोटेंसी। मान लिया D1 में कोई ग्रह नीच का है और D9 में उच्च का हो गया, तो अभी ये इसने पोटेंसी ग्रहण कर ली, अब ये फल देने लायक हो गया है। लेकिन D1 का उच्च का ग्रह D9 में अगर नीच का हो गया तो अब इसकी पोटेंसी कम हो गई। जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि इसका उच्च ग्रह होने का फल हमें मिलेगा, वो उतना फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो पोटेंसी है। देखो D9 चार्ट को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें तीन चार चीजें आ जाती हैं। एक तो D1 में जहां बैठा है तो वो राशि आ गई, उस राशि का अपना एक स्वामी होता है। उस राशि में वो कहाँ पर बैठा है तो उसका एक नक्षत्र है, एक नक्षत्र का स्वामी वहां बन गया, नक्षत्र मिल गया हमको उस ग्रह को। फिर इस नक्षत्र के किस चरण में बैठा है, वही तो नवांश है। नवांश जो है ये क्यों बनाया गया, क्योंकि राशि राशि और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में एक संबंध नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो जो है नक्षत्र 13 अंश 20 कला का है और एक हमारी राशि 30 अंश की है, तो इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ऋषियों ने क्या किया कि नक्षत्र के 4 चरण कर दिए, 3 अंश 20 कला का एक चरण, और राशि के 9 नवांश कर दिए। तो अब 108 नक्षत्र चरण है और 108 नवांश है। तो ग्रह किसी नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के चरण का एक स्वामी है। जैसे मेष राशि के केतु नक्षत्र है, पहला नक्षत्र केतु का। अब केतु में 4 चरण है, जो पहला नक्षत्र है वो किसका, मेष का, मंगल का है। दूसरा जो चरण आया वो शुक्र का आया, तीसरा चरण आया बुध का आया, चौथा आया वो आया हमारा कर्क, चंद्रमा का। तो अब देखो इसमें 3 गुण हो गए। ग्रह मान लीजिए कर्क नवांश में बैठा हुआ है, मेष राशि के कर्क नवांश, तो मेष राशि का कर्क नवांश कौन सा होगा, ये 10 अंश से लेकर के 13 अंश 20 कला के बीच में कर्क नवांश होगा। क्योंकि चौथा नवांश है मेष का, चौथा नवांश कर्क का होता है, तो चौथा नवांश आता है 10 से 13 20 के बीच में। अब वहां पर कर्क नवांश में अगर बैठा है तो इस ग्रह के पास क्या क्या आ गया, मंगल की राशि आ गई, केतु का नक्षत्र आ गया, चंद्रमा का चरण आ गया। अब 3 चीजें हो गई इसके पास, मंगल हो गया, केतु हो गया और चंद्रमा हो गया। अब ये ग्रह क्या फल करेगा, मंगल का एग्रेशन लेकर के आया है, केतु का डिजेक्शन इसके पास में है, चंद्रमा का इमोशन इसके पास में है। अब ये इमोशन और डिजेक्शन दोनों एक साथ चल रहे हैं। ग्रह
इसका जब फल आएगा, इसका जब दशा आएगी, तो जातक कुछ सोचेगा, उसके बाद वो तुरंत बदल देगा, क्योंकि वो कहता है ये ठीक नहीं, लेट इट गो। क्योंकि केतु का गुण है लेट इट गो, जाने दीजिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो ये स्थिति बनती है। अगर मेष राशि के चौथे नवांश में कोई ग्रह बैठा है, उसकी दशा में जातक जो है कोई निश्चित डिसीजन नहीं ले पाता। उसने कोई डिसीजन लिया, केतु कहता नहीं हमको ये नहीं चाहिए। तो इस तरीके से नवांश और इसका नक्षत्र पद में संबंध बनाने के लिए इसको नवांश बनाया और नक्षत्र के 4 चरण कर दिए। तो इस तरीके से जो है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, D9 चार्ट में एक तो ये हो गया, पोटेंशी हो गई। तीसरा है, इसमें मुख्य रूप से सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो विवाह के लिए होता है। सर्वाधिक जो प्रयोग है वो विवाह के लिए होता है, क्योंकि सप्तम हाउस विवाह का है और नवम हाउस जो है हमारे धर्म का है और भाग्य का है। सप्तम हाउस विवाह का है, नवम हाउस हमारा भाग्य का है। और भाग्य का विवाह क्या है, भाग्य का लाभ। अब ये समझिए, भाग्य का लाभ कहाँ पर है, सप्तम में है। तो अगर इनमें कोई अच्छी हार्मनी है 7 में और 9 में, तो क्या होता है, लोग कहते हैं ना यार शादी के बाद इसका भाग्य एकदम चमक गया। क्यों चमक गया, क्योंकि शादी जो है सप्तम हाउस नवम का भाग्य लाभ है। तो शादी के बाद उसको लाभ होना शुरू हो गया, तो कहता है चमक गया। अब इसी तरीके से 7 और 9 का संबंध अच्छा नहीं है। इनके स्वामी नीच राशि में चले गए हैं, इनके स्वामी बीच में षडाष्टक हैं, इन पर जो है पाप ग्रहों का प्रभाव है। तो क्या होता है, बढ़िया चल रहा था सब सिस्टम, शादी के बाद एकदम सिस्टम पलट गया, उसको नुकसान होना शुरू हो गया। तो कहते हैं यार शादी के बाद हमारा भाग्य तो एकदम खराब हो गया। तो 7 और 9 का है, तो मुख्य चीज क्या है, D9 चार्ट एक्चुअली 9th हाउस का माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। इसलिए इसको हम शादी के लिए विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, क्यों शादी सप्तम हाउस है और नवम हाउस जो है भाग्य है नेटिव का, और दोनों के बीच में संबंध है। तो उसका वो पराक्रम है नवम हाउस, 3rd 7th का पराक्रम कहाँ है, 9th में, और 9th का लाभ कहाँ है, 7th में। तो इनके बीच में एक अच्छी हार्मनी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो D9 का लग्न है, D9 का जो लग्न है वो बढ़िया अच्छा होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि शादी के बाद भाग्य प्रबल होता है, बढ़ता है। और अगर D9 का लग्न खराब हो गया, या इसका जो है सप्तमेश खराब स्थिति में चला गया, या लग्नेश खराब स्थिति में चला गया, तो शादी के बाद व्यक्ति को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो विवाह के लिए देखते हैं। फिर तीसरा, चूंकि ये 9th हाउस का माइक्रोस्कोपिक जो एनालिसिस है, इसलिए व्यक्ति की जो धार्मिक भावना है, उसके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति है, इसको भी हम D9 चार्ट से देख सकते हैं। तो D9 चार्ट जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट है। तो नवांश आप देखिए, नवांश जो है कई प्रकार के हैं, हम लोगों ने कई प्रकार के नवांश पढ़े। जैसे एक तो वर्गोत्तम नवांश। वर्गोत्तम नवांश क्या होता है कि जब कोई ग्रह राशि चार्ट में यानी D1 में जिस राशि में है, D9 में भी वो उसी राशि में बैठ जाता है, तो इसको ग्रह को कहते हैं वर्गोत्तम नवांश में है। इसका फल क्या होता है, इसका फल होता है कि यह ग्रह पावरफुल हो गया, वर्गोत्तम ग्रह जो है वो पावरफुल हो गया। शर्त यह है कि वो जो राशि है, वर्गोत्तम राशि D9 चार्ट के 6, 8, 12 भाव में ना गई हो। ये बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का कन्या में बुध बैठा है 10th हाउस में, ठीक है ना, तो कन्या के इसका मतलब 6, 7, 8, 9 धनु, धनु राशि हो गई, धनु लग्न हो गई। लग्न धनु है तो बुध जो है कन्या राशि में 10th हाउस में बैठा है। जब D9 चार्ट में ये जो है पहुंच गया, कन्या राशि में तो पहुंच गया, लेकिन 6ठे भाव में पहुंच गया, इसका मतलब मेष नवांश उदित हो गया। मेष नवांश में कन्या राशि 6ठे भाव में आ जाएगी। तो अब D9 के
वो छठे भाव में पहुंच गया तो वर्गोत्तम होते हुए भी ये फल जो है निगेटिव करेगा। पावर तो इसको मिल गई, लेकिन छठे भाव में बैठ गया तो छठा रोग का है, ऋण का है, रिपु का है। जब भी बुध जो है दशा अंतरदशा आएगी, हमें क्या करना है कि जो भी ग्रह D1 में कहीं पर भी बैठा है, D9 में वो जिस राशि में बैठा है वो राशि कहाँ करी है, वो राशि अगर D9 के 6 8 12 में है, या जिस राशि में बैठा है वो D1 की 6 8 12 में है, तो वो ग्रह निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है। जब भी उसकी दशा अंतर आएगी तो वो कहीं न कहीं नुकसान करेगा। इस चीज को हम D9 चार्ट से देख लेते हैं। आप लोग अपने अपने चार्ट में देखिए कि जो ग्रह इन स्थितियों में हैं, जैसे मान लिया बुध किसी का उच्च का लग्न में बैठा है लेकिन वो निगेटिव फल कर रहा है, तो आप निश्चित मानिए कि वो D9 चार्ट में ऐसी राशि में गया है जो या तो D1 के 6 8 12 की है या D9 के 6 8 12 की है। अखिलेश जी जरा अपना बताओ, बुध कहाँ पर है D9 में? गुरुजी मेरा छठे स्थान पे गया, हाँ, छठे भाव में। तो अब देखो ये जो है ये सूत्र कैसे बढ़िया लगते हैं जी। कि वो छठे भाव में गया है, D9 के जी। छठे भाव में गया है, और वो D1 की कौन सी राशि, कहाँ की राशि है? कि किस राशि में गया है ना, D9 में किस राशि में? गुरुजी मेरा कन्या लगन है और लगन में D1 में बैठा हुआ है। हाँ ठीक है, कन्या राशि का बुध है मेरा, और डी नाइन ठीक में ठीक। डी नाइन में मेरा लगन वर्गोत्तम है, तो वो छठे भाव में गया, कुंभ में, कुंभ राशि में, कुंभ में दूसरी कुंभ गया, बात। राशि में, हाँ कुंभ राशि में गया, छठे भाव में है गया, ना। हाँ छठे भाव डी में गया, नाइन तो के छठे देखो, भाव में। हाँ D9 के छठे भाव में गया, तो जी। छठा भाव हमेशा जो है आपको, जब भी बुध की दशा आएगी आपको फाइनेंस में कमी आएगी, आप कहीं न कहीं धन उधार लेंगे, तब आप जी। अपनी उसको पूरा करेंगे। निशा जी लोन भी दे सकता है उस समय, लोन उठाएंगे। हाँ, हाँ लोन उठा सकते हैं, लेकिन मतलब यह है कि स्कैरसिटी ऑफ मनी, आपका कोई काम चल रहा है और मनी की कमजोरी है, मनी हम्म, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे से लेकर के अपना काम पूरा करेंगे, उसको बाद में देते रहेंगे। तो ये जो है ये नियम लगते हैं, इनको मिश्रा जी हमें मेरा मेरा सर ये द्वितीय भाव मित्र में के सर 6 8 12 खराब होता है, और बाकी नहीं, छह छः सर आठ मित्र बारह की देखो द्वितीय भाव में है, कौन हाँ सा कौन सा ग्रह? बुध है द्वितीय वो भाव में, द्वितीय भाव में है तो वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम द्वितीय भाव में इतना बोलोगे सामने वाला थक जाएगा सुनते सुनते। तभी आप कहते हो रायता फैलाती है। अब क्योंकि बताइए बुध मेरा ग्रह वाणी का बोलता कारक, है, मेरा ग्रह वाणी का बोलता है, मैं कारक क्या है। करूं, बताइए अब बताइए। हाँ, तो वही बताए, बुध वाणी का कारक है, वाणी के हाँ भाव में वर्गोत्तम होकर के बैठा है। हाँ, अब आप समझ लीजिए, बता दीजिए तो उसका मेरा एक गुण बोलना, जो है। देखिए बोलना अच्छा होगा, धनु राशि खराब में, की बात पूछ रहे, धनु हाँ राशि में है धनु ना। राशि में, गुरु की हाँ राशि में, अब गुरु की हाँ, राशि में। गुरु की राशि में है तो मतलब तो बोलोगे मैं कहाँ? बोलना शुरू जहाँ कर दूं, गुरु कहीं जहाँ गुरु पढ़ाने लगूं। जहाँ जहाँ गुरु के हाँ कारकत्वों की चर्चा होगी वहीं तो बोलोगी। ऑफिस में ज्यादा हाँ बोलोगी, दूसरा आदमी कहेगा अरे चुप रहो ज्यादा। हाँ। तो यहाँ चूंकि गुरु के कारकत्वों की चर्चा होती है इन ग्रुपों में, तो वहां तो आप बोलोगी, गुरु क्योंकि बुध जो है बुलवा रहा, वर्गोत्तम है और सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ना, तो ग्रह ना जो है चाहते हुए ही अपना फल करता बुलवाता है है बस, भाई। न चाहते हुए ही ठीक बुलवाता ठीक, है। नहीं नहीं ठीक तो ही है। इस तरीके, तीसरा यह है कि विवाह के, तीसरा है विवाह के जो बहुआयाम है। विवाह में बहुत सी चीजें हैं जो हमें D9 से हम देख करके कंफर्म करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? देखो विवाह में जब भी बात आती है तो सबसे पहले आता है कि विवाह होगा कि नहीं होगा। अगर D9 में डिनायल है और D9 भी जो है उसको ओके कर रहा है तो फिर विवाह नहीं होगा। फिर दूसरा कहता है कि विवाह की क्वालिटी कैसी है। विवाह की क्वालिटी जो है वो, जैसे ग्रह की क्वालिटी हम देखते हैं D9 चार्ट में, ऐसे ही विवाह की भी क्वालिटी हम D9 में देखेंगे कि किस क्वालिटी का विवाह है, कितना चलेगा, अच्छा चलेगा, खराब चलेगा, झगड़ा होगा, सेपरेशन होगा। ये D9 हमको बताएगा। D1 की प्रॉमिस को D9 पुष्टि करता है।
फिर तो रहा है अर्ली या लेट मैरिज को हम D9 में इसको देखेंगे, D1 के प्रोमिस को D9, जैसे मैंने D1 में लेट मैरिज का है, शनि का प्रभाव है, और D9 में भी यह शनि का प्रभाव, तो 100% हो गया, यानी अब लेट मैरिज ही होगी। इसी प्रकार से विवाह विदेश में होगा क्या, वो D9 से हम देखेंगे कि D9 का जो सप्तमेश है अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है और D1 के भी 12वें भाव से उसका संबंध है, तो विदेश में अब बनेगा। इसके चार्ट लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। सर आपने क्या बताया, D9 का सप्तमेश? हाँ, D9 का सप्तमेश जो है वो D1 के 12th लॉर्ड या 12th हाउस से अगर कनेक्ट है तो कहीं ना कहीं ठीक है विवाह सर। जो है, विवाह विदेश का, अगर कोई विदेश से शादी वाला चार्ट हो तो ये देख सकते हो इसको, जिसकी शादी विदेश में सर हुई हो या, हाँ। सर एक मिश्रा जी, मेरे को लगता है अगर दूसरी जात में भी हो सकती, विदेशी मतलब होता जात की अलग चली हाँ गई, हाँ, विदेशी का पति मतलब वही है। हाँ, जात से बाहर भी शादी करा फिर देगा, इसके इसका बाद मतलब ये भी है। फिर D9 से हम सेपरेशन और डाइवोर्स को भी देख सकते हैं। हम्म। फिर इसके बाद है कि किसकी डेथ पहले होगी, स्पाउस में किसकी डेथ पहले होगी, ये भी हम D9 चार्ट से देख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब जब विवाह हो जाता है तो क्या होता है, सबसे जो कठिन काम है वो मेलापक। मेलापक में आप मिलाते रहिए, गुण मान लो मिल गए लेकिन भाव नहीं मिल रहे हैं, राशियां नहीं मिल रही हैं, अन्य चीजें, एजुकेशन नहीं मिल रही है। गुण तो मान लो, गुण तो नक्षत्र के आधार पर है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है लड़का और लड़की के लिए, तो उनके लिए एक चार्ट बना हुआ है, उसमें आपने देखा और बता दिया कि 26 गुण मिल रहे, 27 गुण मिल रहे या 25 गुण मिल रहे। लेकिन क्या क्या होता है कि कभी कभी जो है वो षडाष्टक आ जाते हैं, लग्न षडाष्टक हैं, सप्तम षडाष्टक हैं, शुक्र और मंगल षडाष्टक की स्थिति में है, तो ये जो है मेलापक जो है वो D9 में, मेलापक से हम थोड़ा सा D9 में देख सकते हैं। फिर इसके बाद मल्टी रिलेशनशिप और मल्टी मैरिजेज, ये D9 ये भी बताता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी D9 में हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें D9 चार्ट से हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद जैसे नवांश कई प्रकार के हैं, आपने पढ़ा जैसे वर्गोत्तम नवांश, फिर एक पढ़ा आपने पुष्कर नवांश, फिर एक आपने पढ़ा विश्व नवांश, एक आपने पढ़ा 64वां नवांश। इनके अपने अलग अलग जो है डिस्कशन है, अलग अलग फल हैं। वर्गोत्तम नवांश आप देख चुके हैं कि ग्रह की पावर को बढ़ा देते हैं, वर्गोत्तम में ग्रह की पावर बढ़ जाती है, लेकिन हमको उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो जिस ग्रह की पावर बढ़ी हुई है वो ग्रह कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया। अब लग्नेश होकर के उच्च का लग्नेश जो है D9 चार्ट में छठे भाव में चला गया है, जब भी इसकी दशा अंतर आती है तो इनको मनी की क्राइसिस आती है, क्योंकि हम इनको पर्सनली जानते हैं और इन्होंने डिस्कस भी किया है। उसके पीछे का राज केवल यही है कि D9 चार्ट में वो ग्रह छठे भाव में चला गया है। सर मित्र की राशि में गया है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा कुंभ राशि में शनि में? वो नहीं, मित्र की राशि में उसके अन्य कारकत्वों को देखेंगे। जैसे वाले वो बुध मित्र है, तो मित्र के माध्यम से भी वो नुकसान करा सकता है। आप गए किसी मित्र के, आपके पास पैसे कम है, मित्र मिल गया, चलो आज यार होटल चलते हैं, वहां पता चला उसने 2,000 का बिल बनवा दिया, अब उसके पास पैसे नहीं है, थोड़े मान ली किसी और काम के रखे थे, उसे वहां देना पड़ा। तो ओ। बुध के जो भी कारकत थे उनके अनुसार जो है वो मनी की क्राइसिस पैदा करता है, छठे आज एक मिनट बारे में जाकर के। गुरु जी, पूछना था हाँ कुछ। जी, हाँ जी उच्च बोलो। का गुरु अगर लग्न में है और हाँ ठीक है। D9 में नीच का हो गया 6 हाउस में, हाँ, हाँ जी। नीच का हो गया 6 हाउस में। अच्छा, नीच का हो गया 6 हाउस में। अब देखो इसमें दो चीजें आ गई। अगर ये फीमेल चार्ट है तो मेरा। शादी नहीं कराएगी, शादी नहीं हो पाएगी। हम्म। कारण क्या है, फीमेल मेरा है। चार्ट में बृहस्पति जो है वो मैरिज का कारक है। बृहस्पति जिस जिस का कारक है उसको ये खत्म कर देगा। तो एक कारक जो है वो फीमेल चार्ट में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति फीमेल चार्ट में विवाह का कारक है, इसने विवाह नहीं होने दिया।
दूसरा संतान का भी कारक है, तो जब विवाह नहीं हुआ तो संतान नहीं हुई। उच्च का बुध तीसरा क्या ये है? है, उच्च का बुध, गुरु उच्च, नहीं बुध। तो उच्च का बुध, हाँ तो उच्च का बुध जैसे मान ले लीजिए, बुध छोटे भाई का भी कारक है, तो छोटा भाई नहीं होगा आपके, है है। उससे संबंध अच्छे हैं। हाँ वहीं रहती हूँ। अब ऊपर नीचे तो अच्छा चलता ही अच्छा, रहता है। नहीं तो बुध छोटा बुध छोटा बुध नहीं है की, मिश्रा जी, इनसे छोटा तो बहन है ना, छोटे से छोटा तो भाई बस गिनेंगे क्या? सबसे छोटा है वो। हाँ इनके नहीं, जस्ट नीचे नहीं होगा ना, सेकंड इनके जस्ट नीचे जस्ट बहन से, है इनकी। हाँ हाँ, जस्ट भाई छोटा है तो जस्ट छोटी तो हाँ बहन है। हाँ, तो वो उसके बाद कहीं न भाई कहीं दो बुध, तीन बहनों के बाद है बुध वो तो। बुध का कारकत्व जो है वो कहीं न कहीं, अब देखो बुध के बुआ, बहनें चाची, भी, बहनें नहीं आएंगी, मामी, बुआ चाची बहन मामी, और ये दोस्त। बुध के, हाँ बुध के हाँ, कार, इनमें से किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। बुआ थी तुम्हारी कोई? हाँ, बुआ थी, बड़ी थी। वो कुछ प्रॉब्लम में रही है कि अच्छी रही है, बढ़िया रही है? धन की कमी रही है छोटी बुआ के तो पास। वही वही आ गई, मतलब प्रिडिक्शन वो वहां पर हाँ लिया जाएगा। भाई से मतलब नहीं आएगा, क्योंकि भाई तो तुम्हारा काफी छोटा है ना, बीच में कई मंगल, बहनें आ गई। हाँ मंगल होता है ना छोटा भाई तो। हाँ, हाँ, नहीं क्यों मिश्रा छोटा जी भाई ठीक बोल रहे मंगल हैं ना? होता है, उससे छोटा बुध होता है। हाँ, कि मतलब जो है वो इनका कहीं न कहीं पांचवा बुध नंबर। का जो भी कारकत्व है उसको कहीं कहीं प्रॉब्लम है, वो वह चूंकि कमजोर हो गया है। व्यापार का भी तो है, फिर व्यापार भी नहीं करने हाँ, देगा इसका मतलब। व्यापार भी नहीं तो वो मैंने सर्विस करा देगा, सर्विस हाँ, करा। सर्विस कराया। तो बृहस्पति अगर इस तरह से बृहस्पति है तो बृहस्पति के जो कारक हैं वो खराब होंगे। मेरे पास एक कारकत्वों का चार्ट है, नष्ट करता है। हाँ वो खराब हो जाते हैं ना, वो हम्म, नीच का हो गया, छठे में चला गया। अब देखो बुध जो है छठे भाव में आ गया, तो वो आपको बुध की दशा में आपको धन जरूर मिला होगा, क्योंकि वो उपचय भाव में है और धन त्रिकोण में आया है। आप इसको चेक करिए, जब भी बुध का दशा अंतर आया होगा तो कहीं न कहीं आपको मॉनेटरी लाभ हुआ होगा। हम्म। हो सकता है कि सर्विस जिस समय आपकी लगी उस समय बुध जो है कि अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही हो। वैसे मेरा तो बुध मिश्रा की क्योंकि जी, महादशा अभी भी चल रही है, बुध में शनि चल है रहे जी, हैं। बुध अब में अभी गुरु उसमें या शनि चल रहे शनि, हैं, महादशा गुरु बुध की ही चल रही है। इस समय, कर्क लगना है ना हाँ तो इनका। इस समय, हाँ तो इस समय जो है अब बुध जहां जहां का स्वामी है वहां का फल करेगा। मेरा और मिश्रा जी मुख्य रूप से, मिश्रा जी मेरा सूर्य था, वो छठे में चला गया था। अच्छा, मेरा सूर्य हाँ छठे में गया, लेकिन मेरी सूर्य की दशा अच्छी गई, लेकिन वो उच्च नहीं तो का हो गया वहां जाके नवमांश में। हाँ सूर्य बस छठे का ये तो है, खराब फल नहीं करता है, ना ना ना, छठे में सूर्य खराब नहीं होता है, और वो बताया ना उच्च कि का हो गया तीर्थ वहां वो में जो जाके। है वो, अब देखिए कहाँ का नुकसान करेगा। हम्म, सूर्य छठे में गया तो सप्तम, सप्तम से द्वादश में है तो सप्तम के कारकत्व को कम करेगा। हड्डी, हड्डी पर मतलब चोट लगा और सकता, पति के अच्छा, लिए मान दूसरा लेते ये है हैं। कि हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। हाँ। तीसरा ये है कि वो अर्थ त्रिकोण में दसम से नवम भाव में बैठा हुआ है, तो सर्विस में वो बढ़िया गवर्नमेंट जॉब दे दी उसने। जॉब तो थे ही, प्रमोशन दिया, मतलब अच्छा ही दिया उसने। नहीं वही बताया, सूर्य का अरे वो कारक तो खराब नहीं किए। हाँ उसने ने, ये देखना पड़ता है ना कहाँ कहाँ का है। अब इसके बाद जो है एक आता है पुष्कर नवांश। हम्म, पुष्कर नवांश में हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्गोत्तम नवांश और पुष्कर नवांश में अंतर क्या है। हम्म, देखिए वर्गोत्तम अभी हम लोग ने पढ़ लिए, पुष्कर नवांश में क्या होता है, ऋषियों ने, मेरे पाराशर जी ने जो है देखा कि जो 108 नवांश टोटल हैं, उनमें हम्म, से 24 नवांश ऐसे हैं जब ग्रह जाता है तो वो कई कई वर्गों में वर्गोत्तम होता है, या अपने मित्र के या अपने घर में अपने राशि में जाता है। ये उन्होंने बड़ा विशेष रूप से अध्ययन करके इस चीज को निकाला कि ग्रह जो है किसी अंश विशेष पर जब होता है किसी राशि में, तो पुष्कर। उसके साथ में वो कई वर्गों में, जैसे हम्म, चंद्रमा अगर 14 अंश का है, वृक राशि में 14 अंश का चंद्रमा है, तो 6-7 वर्गों में वो या तो अपने घर में है, या मित्र के घर में है, या उच्च का है। आप इसको कई वर्गों में निकाल के देख लीजिएगा। इस ये है 14 अंश का वृक राशि में चंद्रमा। अब 14 अंश का मतलब कौन सा स्थिर हुआ, राशि हो पांचवा गया, नवांश हुआ। स्थिर राशि में हो गया पांचवा तो हाँ। नवांश हुआ वृक हाँ। राशि में, तो 10 से पांचवा नवांश 10, 11, 12, 1, 2 उच्च नवांश में हो गया। उच्च हम्म, की राशि में बैठा है, उच्च के नवांश में बैठा है। और देशकांड कौन सा हो गया, 14 अंश में जो है देशकांड हो गया दूसरा। हम्म, ठीक है ना। और जिस राशि में बैठा,
तो वृष राशि का दूसरा देश काल क्या हो गया? कन्या का हो गया। वृष राशि का दूसरा नवांश कन्या का हो गया। देश काल, पहला देश काल वृष राशि का वृष का हुआ, दूसरा उससे 2 पंचम का हुआ 6 कन्या 10 का, 2 6, 10 हाँ 2 6 10 तीसरा। का हुआ। तो वहां भी अपने पुत्र के घर में बैठा हुआ है। हम्म चंद्रमा तो उसे अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध नहीं चंद्रमा को मित्र मानता है। चंद्रमा तो वहां अच्छा फील करता है। तो हम्म कई चार्टों में अच्छा वृष राशि का जो है, मान लीजिए पहला होरा, पहली हो रहा है वृष राशि की, पहली हो रहा चंद्रमा की हो रहा है, तो होरा चार्ट में भी वो अपने अपने उसमें आ गया। वृष राशि का जो पहला 15 अंश है वो चंद्रमा की हो रहा है। हम्म, मेष राशि जो विषम राशियां हैं उनमें पहली हो रहा सूर्य की है, दूसरी तो उसके चंद्रमा की है। और जो हमारी सम राशियां हैं उनमें पहली हो रहा चंद्रमा की है, तो 14 अंश में चंद्रमा की हो रहा है। तो हो रहा चार्ट में भी वो आ गया कहाँ? अपने घर में। देश काल में मित्र के घर में, नवांश में उच्च के, दीवन में उच्च के। तो वो जो ग्रह है उस अंश पर जब पहुंचता है तो उसकी पावर एकदम बढ़ जाती है। तो वो उन्होंने ऋषि ने बताया कि ये पुष्कर नवांश है। और ये 24 होते हैं कुल मिला के 108 में 24 नवांश ऐसे हैं जो पुष्कर नवांश हैं। और और ये जो है यहाँ पर ग्रह जब भी जाता है तो एक हमेशा याद रखिए, पुष्कर नवांश में और वर्गोत्तम नवांश में एक अंतर है। अंतर यह है कि वर्गोत्तम नवांश में ग्रह जो है वो पावर बढ़ जाती है। अगर मान लो सस्टेस होकर के वो पावर बढ़ा दी तो छठे का उतना ही ज्यादा पावरफुल जो है रिजल्ट देगा। अगर रोग है तो बड़ा रोग दे देगा। अगर ऋण बढ़ा के देगा। लिए आप प्रयास करेंगे तो आपको माने इतना लोन लेना पड़ेगा कि आपको रिपे नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें पुष्कर नवांश में ग्रह कहीं का भी हो, कहीं का स्वामी हो, अगर यदि वो पुष्कर नवांश में है तो वो हमेशा अच्छा ही फल, शुभ फल ही करेगा। ये दोनों में अंतर है। वो पुष्कर, जैसे मान लीजिए बीजेपी में कोई एमएलए पहुंच जाए, चाहे जितना भ्रष्टाचारी हो, वो ठीक हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि इनके पास वो मशीन है, वॉशिंग मशीन नोट है, ये धो छापने, लेते। वॉशिंग नहीं, मशीन। वो मतलब जो है सफाई करने की, भ्रष्टाचारी पुष्कर आदमी। पुष्कर नवांश में जो जाते हैं मिश्रा जी, वो जी, धनु और तुला में ही, शुक्र की और गुरु की अब राशियों देखो में ही उसमें उसमें हाँ नवांश में उसमें जाते हम हैं, ये पुष्कर बताते नवांश हैं में। कि बुध में भी उसका जाते हैं, नमाज, बुध गुरु हाँ, शनि बुध गुरु। चंद्रमा चारों, बुध भी अच्छी उसमें राशि। चारों। चार में देखो, उसमें अभी बताते हैं हाँ। कि जैसे अग्नि तत्व राशियों में जो सातवां और नवा नवांश है, अग्नि तत्व राशि का नवांश मेष से शुरू होता है। तो हाँ, तुला और मीन, मीन में तुला और जाएगा। धनु के जो नवांश हैं तो कितने हो गए? 6 हो गए। 3 हाँ, राशियां हैं और दो दो नवांश हो गए, 6 नवांश हो गए। इसी हाँ, प्रकार से जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं उनमें क्या होता है? तीसरा और पांचवा नवांश पृथ्वी तत्व का कहाँ? मकर से शुरू होता है। 2 तो और मकर से तीसरा कौन सा हो गया? मीन हो गया। हाँ, और पांचवा हो गया वृक। हाँ, तो ये भी आ गया, गुरु और शुक्र का आ गया, तो ये भी 6 हो गए। हाँ, तीसरा हाँ, वायु तत्व राशियों में छठा और आठवां। वायु तत्व राशि का नवांश शुरू होता है कन्या से। तो हाँ, कन्या से जब छठा पढ़ेंगे तो तुला से। तो तुला से 7 8 तुला 9 तुला 10 से 11 आता। 12 ये भी हो गया। मीन मीन आया और और वृक आया, हाँ, छठा और मीन। आठवां। तो ये भी गुरु का और शुक्र का आया। अब हाँ, जल तत्व राशि ऐसी है जिसमें कर्क। पहला 4 हाँ, 8 12 4 से शुरू होता है, तो पहला कर्क का नवांश और तीसरा हाँ, कन्या का नवांश। तो कन्या ये जो है दो जगह जो है, छह ये 6 नवांश आ दो जगह जाते हैं। कन्या यानी चंद्रमा और बुध में तीन हाँ, तीन है, बाद बाकी सब में 6 नवांश है। 6 तो नवांश है। इस तरीके से कुल जो है 24 नवांश जो मेरा है है ना ये बुध। पुष्कर बुध नवांश मेरा होते हैं। पुष्कर हम्म, नवांश में ही है मिश्रा जी। 9वें नवांश में है ना, 27 डिग्री हाँ का जी, बहुत धनु बढ़िया। राशि में। अरे तभी तो अब बता अब रहे हमको हैं कि आप बुध जो है डांटेंगे जब नहीं, बोलो तो सही सही अब सही हमको बोलो प्लीज। डांटेंगे नहीं। नहीं डांटेंगे नहीं नहीं अब हाँ आपको कोई मेरा डांट ग्रह देखो, सकता बोलता है, है? मैं हाँ नहीं बोलती, मेरा ग्रह बोलता है, मैं क्या हाँ करूं। सर बिल्कुल यदि सही बात। पुष्कर सर नवांश के 6 8 में बैठे जी हो तो क्या होगा? देखो, वो कहीं पर भी 8 में बैठा तो हो, अच्छा हो गया। पुष्कर नवांश का है, अगर कहीं बैठा है तो वो हम्म, फल हमेशा पॉजिटिव ही करेगा। नेगेटिव जहां नहीं का करता स्वामी है। हो,
जहां का स्वामी है, जहां बैठा है, उन भावों का फल जो है वो हमेशा अच्छा करेगा। राइट। आपका है कोई क्या? सर मेरी सर बिटिया हमारा के हैं, गुरु है पर बिटिया मेरा का मेरा गुरु है? कोई काम ही नहीं बनता। न अरे नहीं, क्यों ग्रह नहीं कौन बनता? सा है? पहले ग्रह अरे कहाँ बताओ, है, ग्रह कौन सा है? ये मंगल और शुक्र दोनों पुष्कर हैं, और दोनों 6 और पुष्कर है। 8 में बैठे हैं। तो एक बस 6 में छह बैठा है, आठ एक में 8 में बैठा बैठते है। हैं हाँ, तो अब मुझे देखो, थोड़ा तो फर्क पड़ता होगा। नहीं राहु। नहीं, अब देखो मंगल छठे में बैठ करके क्या कर रहा है। मंगल अगर कारक है, अब देखो इनका सप्तमेश D1, भी है पहले जी, D1 को देखो। सप्तमेश D1 भी का है। मंगल का, हाँ, मंगल सब सप्तमी से D1 का है। मेष भी है। हाँ हाँ, तुला लग्न है, तुला लग्न है क्या? नहीं वृष लगन है। अच्छा, वृष अच्छा लगन है। वृश्चिक तो होगा। अब देखो, सप्तमेश होकर के अब वो छठे भाव में बैठ गया, पुष्कर हाँ नवांश में है, तो मंगल का और फल करेगा। मंगल जो है उसको स्किल दे देगा, मंगल उसको जो है क्रिएटिविटी दे इंजीनियर दिया, बना देगा, साहस बना क्रिएटिविटी दिया। दे देगा, लेकिन सारी हाँ। चीज दे देगा। अब वहां पर मंगल जो है अ, उसको भाई भी दे देगा। हम्म, भाई है उसके। है। भाई। हाँ, तो देखो ये सारी चीजें दे देगा। लेकिन अब D9 में मान लीजिए वह कहाँ छठे भाव में चला गया। नहीं, तो D9 में छठे छठे भाव, में नहीं गया, D9 में मंगल 11वें भाव में गया। हाँ, तो फिर छठे भाव में कहाँ बैठा है? कर्णवंश में। हम D1 में बैठा है ना, छठे भाव में। D1 में छठे भाव में बैठा है, और और हाँ, D9 पुष्कर में नवांश 11वें में। में चला नहीं गया। तो अब नहीं, देखो पुष्कर नवांश में यह है कि वो फल अच्छा करेगा। अब पुष्कर नवांश में भी देखो, एक और अभी हम एक नई चीज बताएंगे आपको, विश्व नौकरी नवांश। मिल गई ना छठे भाव में, अच्छी नौकरी करती होगी। हाँ, तो नौकरी तो हाँ अच्छी है। बस तो हाँ, D9 तो D1 के छठे में अरे तो शादी नौकरी तो भी नहीं होती है हुई, ना। शादी तो अब नहीं हुई। कंपटीशन शादी जहां भी की बैठेगी प्रॉब्लम, कर लेगी। ना ना ना, देखो सप्तमेश जो है वो शनि अष्टम शादी का जब नहीं। बैठता है, अष्टम में हाँ, जब शनि बैठता है, सुनिए, शनि भी तो छठे में वो है। शनि भी छठे में है। हाँ, फिर हाँ, तो शादी अब तो तो परेशान कर थोड़ा सा देती है। दिक्कत है, दिक्कत है। और हम्म। देखो एक बात बता दें, शादी जो है इसकी रुचि नहीं है। ये सच्ची बात है, शादी नहीं सच कह करेगी। इसकी रहे हैं। रुचि नहीं है, हाँ, क्योंकि शनि और मंगल जो है, शनि और मंगल जो है, ये कॉम्बिनेशन विवाह के लिए अच्छा नहीं है। हम्म। वो मतलब इसमें शनि की डिग्री आगे है और मंगल की डिग्री कम है। हाँ जी। तो ये नाड़ी का कॉम्बिनेशन है, इसमें जो है विवाह के लिए ये जो है मतलब जो है उसकी रुचि खत्म हो जाती है, मेल एनर्जी इसको वो पसंद नहीं करती है। ठीक लेकिन कह रहे उसने जो है वो मिश्रा मतलब जी, उसको किसी हाँ जी। एक सर कुंडली लड़की मैंने, के चार्ट में, लड़की के चार्ट एक में, लड़की के एक चार्ट में, लड़की की लड़की। कुंडली की चार्ट दिखाए अनीता जी, एक लड़की मिनट रुको। लड़की फीमेल बताए, चार्ट एक में। बात बताए, फीमेल चार्ट में कल मैंने देखा, उच्च का मंगल था, साथ में शनि था और शुक्र था, मतलब 10th, सॉरी 8th हाउस में। लेकिन शादी तो हो गई, इतना जूता लाद है कि कुछ कहने को नहीं। उससे तो शादी ना हाँ, करती तो तो ज्यादा नहीं अच्छी होती। नहीं, तो वो उसमें क्या, उसमें जानते हो क्या, उसमें ये हो गया कि शुक्र जो है, मंगल शनि और शुक्र ये हाँ। कॉम्बिनेशन है। मंगल की डिग्री कम है, शनि की ज्यादा है, और शुक्र की उससे ज्यादा है। आप उसको देख लीजिएगा, हाँ। क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में शनि है, हाँ। जो विवाह विवाह तो चलाएगा, डाइवोर्स बहुत देखो नहीं बवाल चाहेंगे। काटेगा। डिवोर्स नहीं हो रहा, लेकिन कल ही मिली है, कल ही आई थी कुंडली, देखी मैंने, कल बता रही हूँ हाँ, कल तो का। वो लेकिन वो इतना शादी जूता लाद, चलेगी। उससे मैंने लड़की की वजह से लड़ाई है। लड़का अच्छा है, लेकिन हाँ, लड़के की कुंडली में शुक्र उच्च का है, शादी चल जाएगी। लड़की की कुंडली में बवाल काटा हुआ वही एकदम। बता रहे कि वो ये इसमें जो है कम्बिनेशन में हम ग्रह देखेंगे कि बीच में कौन आ हाँ। रहा है, इसकी वजह से सर होता है। अगर लड़की की कुंडली में मिथुन राशि का मंगल है और शनि उसको धनु राशि से देख रहा है, वक्री है शनि, धनु राशि से देख रहा है, तब भी शादी नहीं होगी? मंगल मिथुन का है। देखो मंगल, अगर लड़की की शादी में मंगल मिथुन राशि में है, तो ऐसी लड़की जो है वो सिस्टम से मैरिज नहीं करती है। अच्छा। सिस्टम से वो हट के करती मैरिटल है। मैरिटल लाइफ तो जिएगी वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि सर क्योंकि वो बुध एक, की राशि में एक और चीज है, बुध की राशि में जो मंगल बैठा है फीमेल चार्ट में, तो वो अनट्रेडिशनल जो है वो मैरिटल लाइफ को एंजॉय करती है। अगर नहीं। हाँ। कन्या राशि में अगर मंगल बैठा किसी फीमेल चार्ट में, तो वो लड़की एलोप कर जाएगी, किसी और के साथ चली जाएगी, शादी कहीं तय होगी, चली जाएगी किसी और के साथ। अच्छा आप कन्या इसको में बैठा किसी, है तो।
किसी चार्ट मिथुन में का, देख लीजिए। मिथुन का मेरी बहू का है मिश्रा जी, लेकिन वो बकरी है। लड़के शादी हुई लेकिन जात के बाहर शादी होगी, लड़की बरबड़ी होगी, लड़का तो जात के वही इधर उधर वही हो गई। वही बताया, हाँ ये हो सिस्टम गई। से हट कर, ले सिस्टम से हाँ हट बाकी करके मैरिटल हाँ, जो है, सर एक मतलब कुंडली तो जो एक बताएं ग्रह क्या कुछ, एक ये, बताएं डेट ऑफ बर्थ, इसमें ये नजर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ बताएं एक बार। नहीं हाँ वो तो इसको हो देखो, गया क्लियर ना, बता तो हाँ अगर देख लो। अगर वो डाल सकते, अगर वो डाल दें, अखिलेश जी उसको शेयर कर दें, इसके लिए आज सुप्रिया जी है अखिलेश जी नहीं। करेंगे आप शेयर? हाँ अखिलेश जी गए कि हैं? अखिलेश जी, हाँ मैडम बताइए। 13 मई 1989। एक मिनट, नाम एक्सवाइजेड। फीमेल का है, सोनिया। 13 मई 1989। 19। 89। 89, 89। दोपहर के 2:30। 14:30। ये अप्रोक्सीमेटली बताया उन्होंने टाइम, 14:30, न्यू हाँ दिल्ली। ठीक है। कन्या लग्न आया टाइम का मैडम। नहीं, टाइम का कंफर्मेशन नहीं है उनका। नहीं, मेरा तो कुंभ आया था। सुबह शाम हो गया क्या? सवेरे शाम हो गया। तेरह देखो, मई 1989। 13 मई 1989। और हाँ। दोपहर के 2:30 है मैडम। हाँ। तो फिर ये तो कन्या लग्न आ रहा है। हाँ तो हो सकता है वो मैंने कुछ गलत डाल दिया हो सकता है ये। जी। उनका टाइम का कंफर्मेशन नहीं था जी। तो मैंने तो गुरु कुंडली से ही देखा था, नाड़ी से ही। नाड़ी से। मंगल के कुंभ सामने में शनि नहीं, है। वैसे अखिलेश जी कन्या नहीं आनी चाहिए, कुंभ आनी चाहिए। कुंभ आनी क्योंकि चाहिए। मेष में है ना, सूर्य मेष में है। हाँ, और मेरा भी दो कुंडली है। बजे तो मैं वापिस बनाता हूँ इसको। ये वापिस हो गया मैं। आपने कुंडली 12 अक्टूबर डाला है, मैंने 13 मई बोला है। अच्छा मतलब आज की 13, डेट। 13 मई 13/5 है। 05 और 1989। 1989। क्योंकि 2:30 बजे सूर्य जो है वो नवम हाउस में होगा, मेष राशि में, तो कुंभ राशि आएगी, दशम में होगा 2 बजे। थर्ड 14 थर्ड हाउस में, हाँ। समय जानते 14:30। ठीक है ना। मुझे करने नहीं आ रहा है कि मैं कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ लग रही है। हाँ नहीं, एक बार सॉफ्टवेयर में फिर कुछ। देख लो, खुद वो देख लो, डिटेल देख लो, डिटेल, हमें लगता है फिर वही हो गया, ओके नहीं किया था आपने। न्यू दिल्ली। 13 मई 89 ही लिखा है, 14:30। तो ये उन्होंने, मैं इसमें 14 बजे ऐसा? सूर्य ढलने का समय कहाँ हो गया? तो 4 बजे का टाइम पे चला गया, सूर्य तो नीचे आ गया 2:30 बजे के। जस्ट आया है क्या? नहीं। नहीं, सूर्य तो क्या 28 डिग्री है भाई, 13 वही है, 13 तारीख है ना। 14 डिग्री। 13 मई, सूर्य मेष में। दिल्ली में कितने बजे सूर्यास्त हो जाता है? 2:30 बजे का टाइम तो नहीं? नहीं, दिल्ली में सूर्यास्त कहाँ। मई में तो 6:30 बजे होता है। मई के महीने में तो और देर होना चाहिए। अरे कोई और अपनी कुंडली में डाल के देख लेना एक बार क्या आता है। मैं देखती हूँ जरा। देख रही हूँ। मैं भी चेक कर लूँ अपनी कुंडली में डाल, किसी और देख लो। तो क्या यही आ रहा है? काफी खोल लूं। कन्या ही आया है। 13 मई, 13 मई। हम्म।
तो सर अगर हम इसको गुरु कुंडली से देखते हैं इस कुंडली ये को। जून आ गया, ये जून लिखा गया है। नहीं है। एस्ट्रो सेज में भी करने ही आ रहा है, तो क्यों आ रहा है बताएं। टाइम 14 लिखा ना आपने? 14:30 बोला ना? करने ही आ रहा है। हाँ करने ही आ रहा है इसमें भी। जीरो डिग्री आ रहा है एकदम, 0 डिग्री 24 मिनट, इसी वजह से खसक गया वो इधर उधर। हमने कहा ना 0 डिग्री की ही लगना होगी, जीरो चलो डिग्री जो चौबीस चलो मिनट जो आ रहा है उसको देखो, जो आ रहा है उसको देखो, हम्म। क्या है इसमें उन्होंने दिक्कत कहा क्या है। टाइम पता नहीं है, अगर तो भी सिंग लगना जाएगी, मतलब थोड़ी पहले आगे चले जाओगे तो। हाँ 13 मई है। 0 डिग्री हाँ। 0 डिग्री की हाँ लगना सर आ हो रही है ना, सकता है 0 डिग्री। यही हो सकता है यही वाला हो, मैंने मेरा गलत हो गया होगा। देखना क्या हम्म। चाह रही है इसमें? नहीं इसमें मैं वो शादी का ही देखना चाह रही थी मैं। क्या इनकी शादी का क्या हुआ, क्या बता रही थी, यही तो नहीं, पूछ इसमें रही थी। सिंपल सी बात ये देखिए, नवांश कुंडली में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन आ रहा है। हाँ नवांश की में मंगल केतु का बेर देखा, सर बता रहे थे ना मिथुन का मंगल है, शनि देख रहा है ना, वही वाली बात थी। क्योंकि मंगल क्या शनि वक्री भी है तो मंगल से कनेक्ट नहीं हुआ, वक्री हो गया। लेट मैरिज भी है तो गुरु के आगे मंगल है। देखिए गुरु और मंगल के बीच में, गुरु जब आगे बढ़ रहा है, गुरु के मंगल के बीच में कोई ग्रह नहीं है, तो शादी चली नहीं क्या इनकी? कोई अभी आप बताओ, बताती हूँ मैं। बुध वक्री है, पीछे चला जा रहा है, गुरु आगे जाके मंगल से मिल गया है, शनि देख रहा है। चंद्रमा केतु का वो मोलेश्वर योग भी बना हुआ है, संन्यास योग। चंद्र मोलेश्वर योग जो बोलते हैं, चंद्रमा केतु शनि चंद्रमा केतु। शिव गौरी है इसको ना। बता रही है, शिव गौरी देखिए योग। मैडम, क्यों इसमें आप। जो मैं समझ पाया हूँ ना, कि जो सर ने बताया था, गुरु जी ने, कि एक तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन तो है ही। लगन कुंडली में जो D7 का जो मालिक है लगन गुरु। लगन कुंडली में मंगल केतु का नहीं बना, वो तो वहां बना नवमांश में। हाँ, नवांश में, सॉरी। और ये हाँ। जो ये कुंडली बनी, इसमें अगर हम देखें, सप्तम भाव का मालिक गुरु है, और वो नवांश में छठे में चला गया, और D9 का जो चंद्रमा है वो छठे में 12th गया हाउस। लेकिन गया मिथुन मिथुन राशि में, मिथुन राशि 10th हाउस में पड़ रही है जन्म कुंडली में। लेकिन जो है D9 में तो चला गया ना, छठे में। ये यहाँ छठे में जो चला गया। विवाह का विशेष घर है ना, सप्तमेश, वो जी अपने से जी। छठे में चला गया, और केतु केतु हम्म। केतु और द्वादशेश के साथ में, केतु और द्वादशेश के, ये डबल नेगेटिव हो गया, इसका शादी बहुत कठिन है, अगर होगी भी तो चलना बड़ा कठिन है। और जो है बकरी, शनि त्रिकोण में है, केतु मंगल भी साथ में है D1 में, D9 में भी केतु मंगल के त्रिकोण में है। D1 में नहीं है, केतु मंगल की तीसरी ग्यारह, थर्ड तीसरा ग्यारह दृष्टि वो है, मतलब 3/11 का संबंध है हाँ, केतु मंगल का। मंगल मंगल अच्छा, मंगल दशम में है ना, जी जी। छोटा, स्क्रीन थोड़ा छोटा है, लेकिन द्वादश में ना केतु, तो ये भी अच्छा फल नहीं करता है। राहु तो अच्छा फल करता है, केतु डिजेक्शन का कारक है। मतलब अब देखो, इनकी खुद की इसका वजह जो से। इसका इसका मंगल जो है, मंगल 3 7 11, देखो मंगल जो है वो शनि से दृष्ट है, और राहु के राहु त्रिकोण में। राहु के त्रिकोण, अगर इसके छोटा भाई नहीं है तो फिर हम्म। शादी नहीं होगी। क्योंकि मंगल और राहु जब भी त्रिकोण में होते हैं किसी फीमेल चार्ट में, अगर छोटा भाई नहीं है तो शादी जो है लगभग डिनायल होती है, अगर हो भी जाती तो चलती नहीं। क्योंकि शादी के बाद मंगल हस्बैंड बनता है,
तो वो राहु उसको जो है खाएगा, एक्सीडेंट कराएगा, वो शादी नहीं चलेगी। और छोटा भाई अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी चूंकि मंगल की डिग्री जो है 14 डिग्री। और राहु की 15 है। हाँ, हाँ तो नहीं 60 डिग्री है। सात। नहीं, 7 सतभिषा नक्षत्र में है। सेम। सेवन हाँ, सेवन सेम। 7 डिग्री। हाँ, तो ये हो सकता है कि भाई हो उसके, क्योंकि राहु पीछे है, मंगल आगे निकल गया है, राहु पीछे बैठ जाएगा। तो शादी में प्रॉब्लम तो है इनका। वैसे जो है ये अच्छा टैलेंटेड है, और ये अच्छे उसमें एमबीए वगैरह किया है क्या इसने कुछ? नहीं सर, ये ना कलेक्टर हैं। अच्छा, ये कलेक्टर हैं। तो क्या मंगल आप कुछ बैठा दशम में। एजुकेशन तो करके गए होंगे ना कुछ? हाँ, ये लेडी है, तो ये तो मुझे पता नहीं क्या इन्होंने एजुकेशन करी है, कलेक्टर हैं। और शादी इन्होंने नहीं करी है। हाँ, और चंद्रन के कोई सर, चंद्रमा केतु शनि का भी कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में बन रहा है ना, त्रिकोण से। चंद्रमा केतु शनि त्रिकोण में। हाँ, तो हाँ, तो संन्यास योग भी ये है। भी मौन संन्यास योग है। हम्म, शनि मंगल भी है, शनि मंगल चंद्रमा। हाँ। शनि मंगल चंद्रमा केतु ये सब एक साथ में है। ये हम्म। बड़ा ईमानदार लगती हैं, ईमानदार हैं, ये ज्यादा घूस वूस नहीं लेती हैं। धार्मिक भी होंगी ना सर, केतु चंद्रमा के साथ है, हाँ, शनि हाँ, वही चंद्रमा। बताओ, शनि शनि केतु धार्मिक होंगी। त्रिकोण में है ना। शनि हाँ, केतु मंगल धार्मिक जो है होंगी। ये मौंग मौंग की योग कहलाता है ना, भिक्षुक हाँ, योग। मौंक योग, हाँ। संन्यास योग। शनि केतु मंगल, शनि शनि केतु मंगल, और शिव। चंद्रमा भी है। चंद्रमा पीड़ित शिव है मौलिक। केतु से, तो इनका रुझान भी बहुत। उसी साइड में है, हाँ सांसारिक रुझान मतलब। नहीं है। और सर जैसे अभी राहु के ऊपर राहु का गोचर है, केतु के ऊपर केतु का गोचर है, तो इनका कुछ मतलब अचानक कोई चेंज, अचानक कोई चेंज हो आएगा। कोई परिवर्तन वगैरह होगा, जो टेंशन भी दे अच्छा, देगा। ये बताओ, इनको क्या कोई कहीं एलिगेशन तो नहीं लगा है सर्विस में, कोई मैंने इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर या इस तरह का एलिगेशन लगा हो कि तुमने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया? क्योंकि राहु केतु 6 6 12 में है, तो कहीं न कहीं वो। एक्चुअली सर, ये कल बेटे ने मेरी कुंडली दी थी कि मम्मी इनको इनको आपसे बात करनी है, तो आप थोड़ा इनकी कुंडली देख लो, तो मेरे को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, तो ये जरा ये चीज पूछनी, राहु केतु नहीं की फंसी डिग्री वहीं पर है। वहीं और अच्छा। पर आई इस है, इसलिए समय जो फंसी है, होंगी हाँ, कहीं चक्कर में। हाँ, कहीं हो सकता है। देखो, नहीं, और शनि अगर शनि मंगल अगर भी राहु केतु की चपेट में आ गया ना। एक शनि मिनट, एक केतु मिनट। शनि नहीं, मंगल। उसमें क्या होता है, कुंडली एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर के पास तभी आती जब आदमी कहीं फंसता है। प्रॉब्लम बिल्कुल। अच्छा। तो चंद्रमा में हाँ, केतु है। ऐसे ऐसे नहीं आती, ऐसे तो सामान्य से आ गई तो आ गई। अब हम्म। कोई इतने बड़े अधिकारी की इसी और जो केस में है फंस कुंडली गई है। अगर आ रही है, हम्म। तो कहीं न कहीं फंसाव है इनको, सर मॉनेटरी कहीं केतु कोई इनके ऊपर। हाँ, हो हाँ, सकता है, मैं पूछ लूंगी। वैसे क्या है कि उसके जो सर्कल के लोगों की कुंडली मेरे पास आती रहती है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, फिर भी जब पूछ लेना कि क्या पोजीशन है, सर शादी तो अच्छा। बड़ा मुश्किल है। अभी मिश्रा जी। अभी नहीं सर, अभी इनको होगा मतलब कि जो आप बता रहे हैं कि कुछ एलिगेशन वगैरह। हाँ, हाँ, वही अभी। सर कारण। तो राहु कारण राहु बताए। केतु राहु हाँ केतु की बताइए। एक्सिस वहीं पर आ रही है ना, 6 12 में जब भी राहु केतु बैठते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम देते हैं। अब ठीक है, छठे में बैठा हुआ राहु जो है वो देख रहा है सेकंड हाउस को। हम्म। सेकंड हाउस का धन भाव है। हम्म। हम्म। धन भाव का राहु जो है वो धन से संबंधित कोई न कोई जो है वो एलिगेशन देता है। अनएथिकल मनी में जो है कोई या तो इन्वॉल्वमेंट हो, या इनके ऊपर एलिगेशन हो। अच्छा। तो ट्रांजिट में भी है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या इनके ट्रांजिट लिए। हम्म। इनके लिए फिर वही है कि राहु चंद्रमा राहु केतु का मतलब सूर्य जो है। सब फंस गया है के एक ऊपर। मिनट। हाँ, हाँ। नहीं, हाँ, फंस गई बताइए है क्या ये बता रख। रहे हैं। फंस गई है। मंजरी जी, एक मिनट सर बता रहे हैं कुछ। कहीं कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो इनको फिर वही राहु का उपचार कराना पड़ेगा। क्या उपचार। अगर उस तरह का कोई, हाँ, कोई फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है, कोई मान ली एलिगेशन है, गवर्नमेंट साइड से कोई एलिगेशन अगर है इस तरह का। हम्म, क्योंकि इस समय जो है सूर्य सूर्य कहाँ पर है, सूर्य 6 नंबर पे है इस समय। कन्या में, हाँ। अब तुला में आने वाले हैं, हाँ अभी कन्या में अब है। तुला में आ जाएंगे, तुला में आएंगे तो फिर माने इनके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा।
ये इसे साइड में अभी दिया अभी हुआ कुछ है, इसका गोचर भी दिया हुआ है साइड में। हाँ साइड हाँ में। ये साइड में हमने जो हाँ ट्रांजिट हाँ हाँ, मंगल बुध, हाँ ठीक है। हाँ तो तुला में तो अब आएंगे गुरु, मतलब सूर्य। मंगल बुध है सर अभी तो तुला में, मतलब लग्नेश के साथ अष्टमेश है अभी सेकंड हाउस में। सर नौकरी में तो जब शनि केतु का कॉम्बिनेशन आता है तभी तकलीफ आती है ना। तो अभी नहीं, शनि तो शनि केतु का कॉम्बिनेशन आता है तो नौकरी में प्रॉब्लम आती है। हाँ और गुरु तो राहु वैसे भी देखो है। नेटल में भी चूंकि बकरी है आ रहा शनि, है। हाँ और इस समय भी शनि बकरी है चल बकरी। रहा है, हाँ हाँ जिसकी हाँ। वजह से कोई न कोई प्रॉब्लम है इनको सर्विस में। अच्छा। हाँ, क्योंकि नेटल में वो चीज है, नेटल में, लेकिन बच्चा इसलिए है कि शनि बकरी है तो वो पीछे जा रहा है, हम्म केतु को छोड़ रहा है पीछे। और लेकिन जब हम्म, ये केतु जाएगा यहाँ तो शनि अगर पीछे जाएगा, मान लीजिए स्कॉर्पियो में जाएगा, तो केतु भी जो है कर्क में आएगा। हम्म। तो प्रॉब्लम इनको उसमें रहेगी, कोई न कोई प्रॉब्लम इस समय है। अब तो जरा गुरु जी D10 को थोड़ा देखते हैं। गुरु जी देखो D10। अप्रैल में दिक्कत आई होगी ना, ये अप्रैल से स्टार्ट हुई होगी दिक्कत, अप्रैल मई से। हाँ हाँ 18 मई, 18 मई से। हाँ सर अभी केतु के ऊपर केतु है, राहु पे राहु है, और शनि के त्रिकोण में हाँ। है, मतलब जन्म कुंडली जैसे ही बन रहा है। शनि भी मतलब वक्री है, पर वो मीन में है, लेकिन वो तो भी। देखो चार D10 है। में भी शनि, देखो D10 में भी शनि और केतु त्रिकोण में है। हम्म। हाँ और जब भी अष्टमेश, अष्टमेश का संबंध आपने हमने पढ़ा था, अष्टमेश का संबंध D10 चार्ट में 10th लॉर्ड से होता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है। हो सकता है इनको 4 सीट मिल जाए। अभी लेटर मिला है 4 सीट, क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति गोचर कर रहा है शनि के ऊपर टेंशन से। ना आ जाए, मामला बड़ा अष्टमेश गड़बड़ है। बृहस्पति गोचर कर रहा है शनि के ऊपर से। D10 चार्ट में देखो, जब D10 चार्ट में शनि इनका 10th लॉर्ड है, हाँ और जिसे। अष्टमेश बृहस्पति 10th लॉर्ड शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है मिथुन राशि में। हाँ हाँ। तो प्रॉब्लम तो है, 100% प्रॉब्लम है। और अच्छा। चूंकि ये धन भाव, यहाँ भी धन भाव में बैठा हुआ है, पकड़ी गई है ये, तो पकड़ी किसी गई है मनी ये। मनी मैटर्स में ही इनको जो है कोई न कोई दिक्कत है। अब ये आप पूछ करके हम लोगों को अगले संडे को पूरा बताइएगा क्या गुरु जी जी दिक्कत सर है। मैं, पर गुरु हाँ तो मैं बचा, पूछूंगी। गुरु जी हाँ जी हाँ। परंतु गुरु तो बचाता है ना, गुरु तो एकदम सेव करता है, तो नहीं, गुरु बचाता है, लेकिन अष्टमेश गुरु थोड़ो बचाएगा, इनको और बचा फंसा लेगा, देगा, नौकरी थोड़ो बचाएगा। इनके लिए खतरा है, सस्पेंशन का भी हो सकता है कुछ समय के लिए। सर मामला बड़ा सस्पेंशन। भारी है। गड़बड़ हम्म क्यों होगा, देखो मेरी बात सुनो। सूर्य, चंद्रमा और शनि मंगल जो कर्म के हैं, सारी चीजें राहु केतु के एक्सिस में है, गोचर में भी। नेटल में तो था ही इनका, और इसमें भी फंस गया करके गोचर में भी। तो सारी चीजें जो प्रॉमिस थी वो गोचर में दे दी हैं तीनों। गोचर सूर्य में कहाँ चंद्रमा की फंसा दी? दोनों लग्ने। अरे राहु की दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि तो लेते हैं सामने की नहीं लोग। और यहाँ नहीं पर नहीं, जब अभी आगे, अभी अभी सूर्य तो उसमें है ना, कन्या में है ना सूर्य। और गोचर की बात तो नहीं, नेटल तो, अरे भाई नेटल का तो फंसा है ना उसमें, ये नहीं थोड़ी हाँ खाली गोचर का हाँ गोचर से नेटल देखोगी। का केतु के साथ। तो गोचर के सूर्य राहु केतु केतु शनि से तो सारे। नहीं देखो सुनो, ए सूर्य यार केतु केतु शनि सारे के, ने क्या हुआ, आईएएस बना दिया, सूर्य केतु केतु, शनि बनाया। ने आईएएस बना हाँ दिया इनको। आईएएस बनाया भाई सूर्य केतु अरे तो, उसके बाद वो ध्वज के फंसाया अब। नहीं, वो एक अलग चीज नहीं है, नहीं पिता नहीं की हो नहीं, सकता है ध्वज अर्ली के। डेथ हो गई हो, पिता की अर्ली डेथ हो गई हो, या माने गोचर इनको में कोई आया आई परेशान प्रॉब्लम तो हो, कर रहेगा। आई प्रॉब्लम हो। राहु सूर्य को खराब करता है, केतु जो है पिता को थोड़ा सा टेंशन देता है। और चंद्रमा के साथ बैठा है सर केतु, तो माँ को टेंशन देता होगा। हाँ, सब माँ को भी टेंशन देगा, में और आएंगे। केतु सूर्य के त्रिकोण में है, केतु सूर्य के हाँ त्रिकोण में है वहां, तो माने, तो इसलिए वो तो है दिक्कत। लेकिन D10 चार्ट में साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 10th लॉर्ड के ऊपर से अष्टमेश का गोचर हो रहा है धन भाव में। हाँ। इसलिए मनी मैटर्स को लेकर के कोई इनके ऊपर एलिगेशन तो है। लग गया पक्का। अगर है तो हाँ, ये क्या बचाव हो जाएगा सर? बच जाएगा, बच जाएगा। अभी अभी जो है ये अक्टूबर में बृहस्पति जो है चला जाएगा
कर्क में। कर्क में। हाँ 18 तारीख को ही, वहाँ हाँ। हाँ वहाँ उच्च का हो जाएगा तो शनि को छोड़ देगा, अष्टमेश का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देंगी और उसका जो है इनको लाभ मिल जाएगा। 2 महीने है ना, दिसंबर, शोकज 26 नोटिस मिल गई। दिसंबर, 26 हम्म दिसंबर तक है इनको। हम्म। देखिए मैडम, अगर एक मैं निवेदन कर रहा था कि अभी जी। दशा चल रही, चंद्रमा केतु की इनकी रूलिंग चल रही है अभी। प्रॉब्लम हाँ। है। तो कृष्णमूर्ति का जो लास्ट में चार्ट है उसमें 12th हाउस तो आ रहा है, आप देखेंगे ना। तो इसमें सूर्य में भी 8 तो 12th आ रहा है, स्ट्रेस और खर्चा पूरा आ रहा है इसमें। अच्छा। ये आप चार्ट में अगर देखेंगे इधर, ये जी अति जी जी बली, अति बली लिखा हुआ आ रहा है ना आपके पास। तो जी। केतु 12th का कारक है और चंद्रमा भी 12th हो रहा है और सूर्य भी 8th है। तो ये अगर ये भाव नहीं, देखेंगे ऐसे आप। ऐसे भी देख लो ना, 10th से छठे भाव का चंद्रमा, छठे D10 में। भाई हम लोग D10 यार पूरा इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप D10 को देखिए। चंद्रमा जो है वो छठे भाव का स्वामी है, दसम से। हाँ। D10 के दसम से चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। जी 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 जी। ठीक है ना। तो हाँ। वो खराब करेगा हमेशा, 6 8 12 की दशाएं खराब होती हैं, तो ये प्रोफेशन के लिए खराब है। और गोचर अच्छा। जो है वो अष्टमेश का गोचर है, दसवें के ऊपर हम्म से। हम्म तो ये हम्म। तो ये भी खराब है। और दूसरा दशा इसमें आप देख लीजिए, एक दशा दिसंबर तक जो है चलेगी। चंद्रमा में केतु इस समय चल रहा है। मार्च तक चलेगा। नहीं, मार्च तक चलेगा। चंद्रमा केतु चंद्रमा। फरवरी अब मार्च देखो तक। चंद्रमा जो है, चंद्रमा लग्न से मतलब चंद्रमा दसम से छठा है और केतु लग्न से छठे में बैठा हुआ है। D1 चार्ट में तो 11th लॉर्ड है चंद्रमा, और अरे D10 11 में का है। बना D10 को देखो ना, D10 हाँ के जगह D10 में। चंद्रमा की दशाई हाँ में तो लाभ लाभ लिया इन्होंने। हाँ हाँ। और उसका मतलब जो खामियाजा D10 में दिखाई पड़ रहा है कि वो छठे तो हम्म इनको बता दो, जब भी जो है आप वहाँ D1 के 11th लॉर्ड का आप उपयोग जब भी करेंगे तो हम्म D10 यानी प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम्म यहाँ वो 10th से छठे भाव में है और केतु लग्न से छठे भाव में बैठा है। हम्म और चंद्रमा केतु के साथ में छठे भाव में बैठा हुआ है। तो तीन हम्म तरीके से छठा भाव जो है दसम से निगेटिव भाव से एक्टिव है इस समय। तो प्रॉब्लम वहां पर है, इसलिए जो है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा अभी गोचर में। यहाँ से जैसे बृहस्पति हटेगा शनि के ऊपर से D10 में, और हम्म चंद्रमा केतु जब तक चलेगा तब तक तो दिक्कत है। हम्म चंद्रमा केतु जब भी चलेगा दिक्कत है। चंद्रमा में जब बुध आ जाएगा तब इनका हम्म। ट्रांसफर हो जाएगा। चंद्रमा में बुध आएगा तो ट्रांसफर होगा। सर अभी भी हो सकता है ना, राहु पे राहु का गोचर है, अचानक से कुछ इनको। हाँ, चेंज चेंज हो सकता है। हम्म, केतु केतु भी चेंज कराता है। चंद्रमा से केतु का गोचर है, चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर है। इनका हाँ पूरा डिटेल जो है जी। आप पूछ करके फिर हम लोगों को फीडबैक करिएगा। हाँ जी जरूर। मुझे ये भी नहीं पता इन्होंने शादी करी है नहीं करी, वो तो मैं खुद से देख रही थी कि केतु चंद्रमा शनि है तो संन्यास योग है। और हाँ, तो शायद शादी नहीं करी हो। पूछ लेना शादी की तो क्यों नहीं की। हो सकता है कि शादी इन्होंने कहीं रुचि दिखाई होगी, वो वहां से रिजेक्ट हो गया होगा, तो इन्होंने कहा अब हम करेंगे ही नहीं। जैसे के एन राव सर का जो है, उन्होंने एक रशियन लेडी से उनका अफेयर था, उसने मना कर दिया, तो जी जी इन्होंने जी कहा हम शादी ही जी। नहीं करेंगे। हाँ कारण क्योंकि ना 5th लॉर्ड शनि वक्री होके गुरु को देख रहा है, हाँ 7th लॉर्ड। हाँ, तो वो जो है, तो हो सकता है कोई रुचि हो इनकी। हम्म। तो हम लोग और पुष्कर नवांश तो को देख मिथुन रहे थे। राशि। ये चार्ट अच्छा आ गया, इसको देख लिया। पुष्कर हाँ मिथुन नवांश राशि जो का है, मंगल भी सर इसमें, सर आपने बताया था ना मिथुन राशि का मंगल भी है इसमें। हाँ मिथुन राशि का मंगल भी काम करता है। बताया था ना कि शादी नहीं होने देता है। जी जी। वो अन 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 तरीके हाँ, से, अन्य तरीके से ट्रेडिशनल मैरिटल मैरिज नहीं है। अनट्रेडिशनल हम्म। मैरिज का प्लेजर वो शो करता है। तो होता गुरुजी, बड़े गुरुजी अधिकारी ये लोग एक सब क्लबों में जाते हैं। गुरुजी एक मुझे ये जी पूछना था, जैसे मान लीजिए D10 में कुंभ जी लगन का अगर D10 बनता है, उस जी। कंडीशन में फिर D10 दसवांश से जो छठा भाव आएगा वो भी मंगल ही आएगा। और फिर मंगल हाँ की जी। 'महादशा' में फिर कैसे हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे, मंगल की दशा अंतर्दशा में? 20 मंगल की 'महादशा' में फिर कैसे हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे, मंगल की दशा अंतर्दशा में? 20 से 22 तक।
नहीं, जैसे मान लो कुंभ लग्न का D10 कुंभ लग्न का है, जी गुरु जी। और मंगल जो है की दशा है, जी गुरु जी। तो कुंभ लग्न से जो छठा भाव है वो तो कर्क हो गया, कर्क का कर्क हो आएगा। गया। तर्क आया। नहीं गुरु जी, D10 में आपने बोला D10 का। D10 कुंभ है तो 11 10 9 8 वृश्चिक ना। हाँ, वृश्चिक से छठा निकालेंगे तो मेष आएगा। हाँ, मेष मेष आएगा। आएगा। अब ये देखना है कि वृश्चिक में अगर कोई ग्रह बैठा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर मेष में कोई ग्रह बैठा है तो मंगल की दशा में प्रॉब्लम आएगी प्रोफेशन को लेकर के। ओके। मैंने जब भी मेष राशि से कोई ग्रहों का गोचर होगा और उसकी रूलिंग नहीं, आएगी तो। गोचर नहीं, दशा। अच्छा। तो मंगल की दशा में कैसे प्रेडिक्ट करेंगे गुरुजी? मतलब मंगल में तो मंगल की 10वां दशा भी में एक्टिव देखो, होगा और तीसरा भी नहीं, होगा। मंगल की दशा इस तरह से करेंगे कि अगर मंगल की दो राशियां हैं, एक वृश्चिक राशि है, एक मेष राशि है, तो अगर मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है तो दसम से छठे भाव को एक्टिव कर देगा वो, तो मंगल की दशा प्रोफेशन के लिए अच्छी नहीं जाएगी। अगर दसम हाउस में वृश्चिक राशि में ही कोई ग्रह बैठा है तो वो दसम हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, और वो जो है उसको प्रोफेशन में लाभ मिलेगा, नौकरी लग सकती है। ये निर्भर करेगा कि कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है, और अगर नहीं बैठा है तो कोई। दोनों हाँ जी। दोनों में नहीं बैठा है गुरुजी। और कोई ग्रह देख रहा है, इनमें किसी ग्रह की दृष्टि है? गुरुजी एक मिनट, ये आ गया गुरुजी। अब देखो, मंगल देख रहा है ना दसम को, जी। जी। तो ठीक है, बढ़िया। उसको दसम मजबूत कर एक्टिव दिया, होता, मंगल का फल अच्छा रहेगा। अपने भाव को मजबूत कर दिया। और दूसरा है जो है छठे से सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, तो उसका लाभ ओके। देगा 11, है ना। मंगल की दशा जी। इसमें अच्छी खराब नहीं जाएगी। बस ओके। ये कि गोचर गोचर खराब ना हो, 2 6 10 में कोई पापी ग्रह गोचर अब 2 में कर नहीं रहा, 6 में जो है मंगल का कोई शत्रु है नहीं, 10 में शनि बैठा है, 10 में शनि जी। बैठे। बैठा है, तो मतलब जो है उसका शनि की कोई दृष्टि भी नहीं पड़ी त्रिकोण में, तो चलो ठीक है, वो प्रोफेशन का कारक भी है। तो इसमें देखिए D10 में एक और समझ लो, D10 में शनि और मंगल त्रिकोण में है, तो यह जातक इंजीनियर ही होगा। किसका है ये? है किसी ये का? मेरा ही है। तो इंजीनियर तो हो ना आप। हाँ। D10 में शनि मंगल त्रिकोण में है तो इंजीनियर इंजीनियर होगा। जी अब गुरुजी। यहाँ मंगल की दशा खराब नहीं जाएगी क्योंकि शनि के त्रिकोण में है, तो कंस्ट्रक्शन में मंगल की ऊर्जा कंस्ट्रक्शन में लगेगी, तो मंगल खराब नहीं करेगा। सर इनकी कुंडली तो अच्छी है, देखिए ना, दशमा दशा D10 तो का ये जो शनि है, मतलब D10 का कर्म बहुत का, अच्छा। कर्म कारक, वो भी अपनी राशि का है, मंगल 10th हाउस को देख रहा हाँ, ये तो बात है ना। हाँ, कुंडली तो अच्छी है, कुंडली में कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, कुंडली बढ़िया है। हाँ, बुध अपनी राशि का है D10 में। हाँ, गुरु भी मतलब अच्छा पंचम है। दृष्टि से 11th हाउस को मंगल देख मंगल देख रहा है, मंगल देख रहा है दसम रहा है। हाउस को, 10th लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है, तो मंगल से संबंधित जो है वो मतलब जो है काम इसको करना चाहिए। बस मंगल की एनर्जी को जो है थोड़ा कंज्यूम करते रहो, मंगल जो दशा कंस्ट्रक्शन का दशा कौन सी कारक चल है। रही है आपकी? दशा कौन सी चल रही है? हाँ। दशा इस समय मंगल की चल रही है। मंगल की चल रही, हम्म। त्रिशोत्री दशा। बस सर ये होता है कि ना, कन्या लगन के लिए मंगल इतना मतलब अच्छा प्लेनेट नहीं होता, 8th लॉर्ड है, तो अचानक से कुछ भी परिवर्तन या अचानक से प्रॉब्लम आ जाना, वो सब देता होगा मंगल। देखो, कन्या लग्न के लिए मंगल जो लगन और है वहाँ लग्नेश, D1 जब हम देखें, कन्या लग्न के लिए अष्टमेश भी है और तृतीयेश है। और लगन और ठीक है लग्नेश ना। दोनों से संबंध बनाया हाँ, हुआ है। हाँ, लग्न और लग्न से बना है, लग्न से जो है
लग्न तो में इनका बैठा है परिवर्तन भी, आपको परिवर्तन भी आपने कुछ किया होगा मंगल की दशा में, आपके पर्सनालिटी में कुछ चेंज आया होगा। मैडम ऐसा तो कुछ नहीं, पर हाँ मैंने अपने आप को लोगों से दूर अपने कर आप लिया, को चेंज किया। काफी चेंज कर लिया, लोगों से आइसोलेशन में डाल दिया। कोई ना चेंज किया ना, जी पर्सनालिटी में आता है। हाँ मैडम, और चेंज किया। है ना, और अचानक से मतलब हेल्थ इश्यूज है, अचानक से कोई प्रॉब्लम्स भी आती है। और सेवंथ हाउस को भी देखा है, सेवंथ पत्नी के भाव को भी ना। तो कन्या लग्न में मंगल है यहाँ पर लग्न में, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कन्या कन्या लग्न में मंगल तो अच्छा फल नहीं करता है, और लेकिन ये लग्न में ही मंगल है। की एनर्जी, देखो हाँ। इसमें एक इनके चार्ट से सबसे जो निगेटिव चीज आ रही है कि हमने बताया था नाड़ी में जब भी जिस भाव पर या जिस कारक पर शनि मंगल राहु का एक साथ इफेक्ट आता है, तो वहां ये कैंसर का जो है, ये कॉम्बिनेशन है, शनि मंगल राहु कैंसर का है। कई हमारे पास कुंडलियों में हमने इसको देखा है। अगर एक सेवंथ साथ हाउस पे आ रहा इम्पैक्ट है। है इनके, देखो इनके सप्तम हाउस पर जो है शनि, सेवंथ हाउस में है ना, शनि देख सप्तम रहा है पर मंगल, दसम दृष्टि से, मंगल मंगल अष्टम और जी दृष्टि राहु। सर। से देख रहा है, और राहु पंचम दृष्टि से देख रहा है। तो इनकी पत्नी को जो है वो प्रॉब्लम हुई ये। दूसरा एक है कि जिस हाउस के नॉर्थ ईस्ट में अगर लैट्रिन बनी हुई है, तो तो वहाँ उस घर कैंसर में होता है। किसी किसी एक महिला को कैंसर होता है। हमारे यहाँ एक फिर से दुबे जी बताएं। थे, हमारे हमारे मित्र थे, उन्होंने क्या किया, हम मना करते रहे कि भाई यहाँ पर ना बनाओ, उन्होंने ठीक जस्ट नॉर्थ ईस्ट में लैट्रिन बना दी, उसके ऊपर जीना बना दिया। दोनों चीजें खराब हो गई, नॉर्थ ईस्ट एकदम खराब हो गया। तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी, लेकिन बाद में जब दशा आई सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड की, तो उनकी पत्नी को कैंसर हुआ, और बहुत पैसा बर्बाद करने के बाद जो है वो उनकी डेथ हो गई। एक हमारे और मित्र राय साहब कभी कभी आते हैं ना, राय हम्म। साहब के, इन्होंने जो मकान बनवाया जब इंजीनियर थे, तो नॉर्थ ईस्ट में लेटरिन थी। तो वो पोर्शन उन्होंने जो क्या किया, किराए पर उठाया, और किराए पर उठाने के बाद उसमें जो किराएदार आया, उसके लड़के को अर्ली एज में कैंसर हो गया। फिर उन्होंने वो जो है वो पोर्शन पूरे मकान से अलग कर दिया। तो ये जो है ये वास्तु की दृष्टि से भी एक नियम लागू होता है, और चार्ट में भी होता है कि जिस ग्रह के ऊपर या जिस भाव के ऊपर, तो उसके कारक। अच्छा ये बताओ, पार्टनरशिप में किसी के साथ काम किया हो कि उस पार्टनर को कभी कोई बड़ी बीमारी हुई, ऐसा कुछ सामने आया साथ में? नहीं सर, पार्टनरशिप में जो नुकसान ही हुआ, बीमारी इसमें हाँ, कुछ नहीं हुई। हाँ मेरा नुकसान। फाइनेंशियल लॉस। हाँ तो तो वो हो मैं गई ना। सेवेंथ हाउस में पार्टनरशिप में भी होता है। पार्टनरशिप कभी भी जो है लाभदायी नहीं होगी, क्योंकि वह तीन पापी ग्रहों का प्रभाव है सप्तम हाउस में। जी सर। और बृहस्पति जो है सप्तमेश जो में है, से 12 बृहस्पति में गया, छठे 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 में में और गया, गया है, अपने अष्टक से वर्ग बाहर में उच्च भी 21 करना। गया। अष्टक वर्ग में 21 नंबर है। और 21 सर, तो अष्टक ये वर्ग छोटे में छोटे नियम हैं। हाँ जी। अष्टक वर्ग में 21 नंबर भी है सर। आप आपके घर हाँ में सबसे टॉयलेट कहाँ कम। बना हुआ है नॉर्थ अखिलेश ईस्ट में जी? ही है मैडम, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में ही है। पूरा प्रॉपर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ऐसा कुछ इधर एग्जैक्ट उधर नॉर्थ खसका ईस्ट होगा। है। अच्छा, एक्चुअल आजकल तो जितने भी हाँ, फ्लैट्स बन रहे हैं ना, क्योंकि फ्लैट्स में क्योंकि तीनों कमरे में होते हैं। फ्लैट्स में हर कोने में बना देते हैं, हर कमरे से अटैच बनाना है, तो कहीं ना कहीं तो एक पड़ ही जाता है लोगों का ना आज की डेट पे। मैं इनका तो चूंकि पारिवारिक पिता पैतृक अच्छा, घर है, पुरानी इन्होंने अपना पैतृक तो है। लिया नहीं अभी, लेकिन हम्म उसमें चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी उसकी पोजीशन है। हम लोग के यहाँ भी बना है, ईस्ट के कॉर्नर पड़ता था। हालांकि चाचा ससुर हम्म, को कैंसर हुआ था, उनको भी। हाँ। तो ईस्ट में नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में नहीं था, ईस्ट साइड में चला गया था।
हाँ लेकिन फिर भी लेकिन हुआ मैडम काफी ईस्ट उम्र में। हाँ ईस्ट सर में उसको अगर ईस्ट में अगर टॉयलेट टॉयलेट तो आपके हाँ हाँ एक रिलेशन खराब हो जाएंगे पब्लिक से, काम हाँ करने में काम नहीं करेंगे। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि आपकी वो ये तो पूरा ही खराब हो जाता है ना, सर गया तो हाँ, गया सब, पूरा चला सर जाता है। भगवान का सर है ना वास्तु का, इसलिए मना करते हैं पूरा। जी। लेकिन तो इसलिए उसका जो है भी एक पोजीशन ये है आपका, कितने डिग्री पे जाएंगे तो आपको कंधा मिल जाएगा, कितने डिग्री पे जाएंगे किनारा हो जाएगा। वहां पर कई जगह प्रशस्त कर दिया है, क्योंकि मिलता नहीं है ना आजकल। 4 4 फ्लैट बनाना है, एक फ्लैट बनाना है, क्या करोगे आप? तो कभी इधर खसा देते हैं, कुछ पोजीशन बना उसको दी गई है यूज आजकल तो। करो या तो यूज मत करो उस टॉयलेट को। नहीं, नहीं, नहाने के लिए यूज कर करो या सकते ना करो। हो। नहीं, नहीं यूज हाँ, ना, नहाने के लिए कर सकते हो। लैट्रिन हटा दो खाली वहां से, हाँ, वो चल जाती है फिर। इसलिए पानी कि वहाँ प्रशस्त है, राहु राहु बृहस्पति और राहु को राहु का नहाने दो। कॉम्बिनेशन बन जाता है ना। हाँ, खाली चंद्रमा को बृहस्पति रहने दो, चंद्रमा राहु, फिर हाँ, पानी और वो चंद्रमा हो जाता है बृहस्पति ना। चंद्रमा बृहस्पति हाँ, गज केसरी। पानी को रहने गजियस देते हैं, राहु को हाँ, हटा दो वहां से, राहु बस राहु फिर को चल हटा जाएगा। दिया जाए तो वहाँ बृहस्पति हमारे राहु का घर में भी है, कॉम्बिनेशन हम्म हमारे किसी घर को में भी हुआ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। किसी को हुआ तो नहीं कुछ अभी दिक्कत? तो नहीं हुआ है, पर मदर बीमार है पिछले 3 साढ़े 3 साल से। हाँ, बेड पे है ना। तो नहीं चंद्रमा तो दूसरा क्या दूसरा भी होगा चंद्रमा ना, आपका एक जो ही है थोड़ी ना, फ्लैट में तो हाँ, दो 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 होते हैं। है, दो है मेरे यहाँ। तो एक ही उसको यूज उसको ज्यादा बंद होता है, कर एक को दो। बंद कर देते हैं, अकेले हैं तो पुनः यूज मत करो ज्यादा। लैट्रिन मत यूज करो, नहाने के लिए करो तो भी चल जाता है। मजबूरी है आजकल, वो 3 फ्लैट 4 फ्लैट में 4, क्या ऑप्शन करोगे नहीं फिर? है। चंद्रमा हम्म चंद्रमा मिथुन राशि में है क्या आपका? नहीं, कन्या वो कर्क में है। कर्क में है, उत्तर दिशा में। चलो हम्म फिर आज हम लोग यहीं इसको बंद मेरा करते हैं। अगले संडे को नवांश में पुष्कर नवांश कैसे काम करता है, ये हम 2 चार्ट हम्म लगा करके आपको बताएंगे कि पुष्कर नवांश कैसे काम करते हैं और पुष्कर नवांश में जो ग्रह है वो कैसे काम करता है। और मजे की बात यह है कि पुष्कर नवांश में होते हुए भी कभी कभी ग्रह निगेटिव फल करता है, अगर वही कहीं पुष्कर नवांश जो है वही विष नवांश बन जाए। तो मोदी जी की कुंडली में मंगल और चंद्रमा दोनों पुष्कर नवांश में है, चंद्रमंगल। लेकिन दोनों में दिक्कत है। दोनों पुष्कर नवांश में है लेकिन मंगल उनका विष नवांश में है। जितने समय तक उनका मंगल की दशा रही 10 साल, केवल वे ईडी और सीबीआई से इंटरव्यू देते रहे। माने सोनिया विष्णुवंश गांधी ने कितने डिग्री पे पीछा आता नहीं है? छोड़ा है। किसमें आता है हैं? विष्णुवंश? विष नवांश हम विष्णुवंश बताएंगे। विष नवांश कई जगह है, देखो तो कोई विष डिग्री पे, नवांश को बताते। कुछ डिग्री पे फिक्स है हाँ, कि? डिग्री पे आता है। हाँ, कोई डिग्री होगी उसकी भी तो। हाँ, डिग्री है, राशि की डिग्री है, राशि की डिग्री है। हम्म। विष नवांश है वृक, मेष वृक कन्या और धनु का पहला नवांश, ये अच्छा, सर्प पहला नवांश है। नवांश। अच्छा हाँ, अच्छा। 1 2 1 2 6 9, हम्म 1 2 एक दो 6 9 का जो पहला नवांश है वो सर्प नवांश है। अच्छा। सर्प में विष होता है। हाँ। और दूसरा है 3 5 7 और 11। हम्म 3 5 7 11 इनका पांचवा नवांश, इसे गिद्ध नवांश कहते हैं। हम्म और तीसरा है कर्क वृश्चिक मकर और मीन, इनके हम्म। 9 नवांश जो हैं। नवा नवांश। गुरु जी कौन सा होता है? हाँ, कर्क, वृश्चिक नवा कर्क नवांश। वृश्चिक मकर और मीन, जी। इनका जो नवा ये नवांश है बीच का ये नवांश आ गया। ये हाँ। सूकर नवांश कहते हैं। इस नवांश में स्थित शुक्र। जो भी ग्रह है हाँ। वो अपने इसके कारकत्व की हानि करता है, उसके जो है जीव की हानि करता है। नवे इसको नवांश को। मोदी जी की कुंडली में लगा करके हम पहले देखेंगे कि पुष्कर हम्म नवांश में कौन कौन ग्रह हैं, और शनि और मंगल जो है वो विष नवांश में है, तो उसने क्या फल किया मंगल की दशा में। अब चूंकि पुष्कर हम्म नवांश होने से बचा लिया, जेल जाते जाते मंगल की पूरी 10 साल की दशा में कांग्रेस ने इनको बिल्कुल जो है गोधरा कांड को लेकर के पूरा 10 साल तक ईडी और सीबीआई सारी इनको
और इनके ऊपर एक वो था लोया, डॉक्टर लो माने जस्टिस लोया की मर्डर का इनके ऊपर केस भी जो है किया गया था। और उसी में अमित शाह को वो किया गया था, क्या क्या जिला बदर तड़ीपार। तो ये हम लोग देखेंगे कभी कभी ग्रह जो है हमें बहुत अच्छा दिखता है लेकिन रिजल्ट खराब करता है, तो वो माइन्यूट चीजें भी सामने आनी चाहिए कि तो नवांश में जो है कहाँ कहाँ तो दिक्कत ये आती है। सारे नवांश जितने 6 नवांश दिए वो तो सारे नवांश खराब हो गए डिग्री के हिसाब से आपके। हाँ हाँ, उनमें जो है उनमें ग्रह किसी एक को नुकसान करता है, जातक अच्छा सबको पूरा थोड़ा नुकसान करता है। अब जैसे मैंने पुष्कर नवांश में था हाँ मंगल, उसने बचा भी लिया अच्छा मोदी को। और 20 नवांश में था तो उसने पूरे 10 साल तक इनको रगड़ता रहा। हाँ। और पहला लग्नेश नवांश था, विष का है। लग्न में बैठा हुआ है। अच्छा सर्प का है हाँ इसलिए विष नवांश हो गया। पहला सर्प हाँ, का है सर्प और में दूसरा 20 नवांश, गिद्ध गिद्ध, का है, तीसरा तीसरा शुकर, सूकर का है। दूसरा गिद्ध का है बीच का शुक्र क्या होता है सर? सुअर। अच्छा। सूकर शुक्र माने अवतार होता है लिया बराह। ना भगवान जी ने, बड़ा अवतार लिया था ना भगवान विष्णु ने, बराह उठी बराह चुरा के ले गया था। जिसे जिसे सुअर कहते हैं, जिसे सुअर कहते हैं। नीचे से पृथ्वी तो वही उठा के लाए थे सिंह निकाल के, वही तो हाँ अवतार तो है, बड़ा पृथ्वी पे लाए अवतार थे। है। भगवान चलो ठीक है विष्णु का फिर, आज अवतार है भाई। सबको तो नमस्कार। गुरु जी 12 नमाज खराब हो गए ना बेसिकली। हाँ 12 खराब हो गए। 24 अच्छे हो गए, 12 खराब हो गई है अभी तक आपने जो बताया। 12 खराब हो गए। इनमें इनमें देखिए, इनमें से कुछ नवांश अभी हम लोग उसको कल अगले में देखेंगे। इनमें से कुछ नवांश ऐसे हैं जो कॉमन है। अच्छा ओके गुरु। तो वो जो कॉमन है वो गड़बड़ है, उनमें ग्रह जो है कैसे फल करेगा, तो एक दो चार्ट में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक। ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पर ठीक है। बनाते हैं। सर वैसे मोदी की कुंडली तक सर हम एक लोग। सर एक बात पूछनी बोलो थी कि बोलो। वो जो मैंने आपको कुंडली दिखाई थी, तो उसमें ना प्रोग्रेशन का जो उनका 37वां साल चल रहा है, 57 ईयर चल रहा है, तो हाँ प्रोग्रेशन का गुरु शुक्र बुध और गुरु के ऊपर से जा रहा है, त्रिकोण में कोई पापी ग्रह नहीं आ रहे हैं, तो भी क्या एलिगेशन हो हाँ, सकता है? नहीं जैसे मान लीजिए प्रोग्रेशन में कहाँ जा हाँ रहा है। अपने प्रोग्रेशन का गुरु जो है वो आ रहा है वृषभ राशि में, शुक्र बुध और गुरु के ऊपर आ रहा है। शुक्र बुध और गुरु के ऊपर। हाँ तो शुभ ग्रह हैं तो बच जाएंगे, अगर कोई एलिगेशन होगा तो बच जाएंगे। और कोई भी मतलब है ना नहीं, पापी ग्रह नहीं त्रिकोण में, इनके इनके त्रिकोण में या इनके सप्तम में कोई पापी ग्रह नहीं है। कोई भी नहीं है, सप्तम में भी नहीं है, एट्थ में भी नहीं है, और मतलब त्रिकोण में भी नहीं है, सप्तम में भी नहीं है, केवल शुक्र बुध और हाँ गुरु के ऊपर है अब देखो, ये प्रोग्रेशन। ये ग्रह एक्टिवेट है, अगर इनकी दशा चल रही तो अच्छा फल मिलेगा। हम्म। अगर दशा नहीं चल रही है तो सामान्य फल मिलेगा। अच्छा, नहीं मेरा मतलब था और कि भाई एलिगेशन फिर जैसे भी। मान लो एक्टिव, ये किसी ग्रह को एक्टिवेट किया तो उसको टाइम तो मिले फल देने के लिए। जी जी। एक्टिवेट अच्छा, अगर दशा किया होना है। भी जरूरी है, दशा होना भी हाँ दशा जरूरी है। जरूरी है। हाँ, गोचर के साथ। जी ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्कार सर। थैंक सर यू। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। ये अभी पड़ जाएगी मित्तल जी, अभी जी आप मैडम। डालेंगे उसको? मैंने कहा ये कब तक इसमें लोड करेंगे? अरे इसमें डालेंगे ना वीडियो, तो टाइम लगेगा कि आज ही डाल देंगे अभी? अभी डाल दूंगा मैडम। अच्छा अभी क्योंकि ये पूरा काफी ठीक से अच्छी। बात में ना अखिलेश जी, अलग से पढ़ना पड़ता तब वो ठीक से दिमाग में बैठता ना कुछ चीजें। नहीं मैडम अभी डाल दूंगा। हाँ 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 ठीक है। अखिलेश जी आज आपकी डॉटर को बोलिएगा, बात कर लेगी वो, मैं अभी बोल रहा हूँ। अभी है बोल ना, उसको बोल दीजिएगा जी नंबर मैडम। आपका। जी मैडम। थैंक यू मैडम। सर थैंक यू सर। थैंक नमस्कार जी। यू। अभी कर